गुड इवनिंग लीडर्स। देखिए दोस्तों, अभी हमने स्टार्ट कर दी है मीटिंग। तो अब हमारा काम तो हो गया, स्टार्ट तो कर दिया, पर आपका काम जो बचता है वो कर दीजिएगा। मैंने लिंक ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिए हैं। आपको जिनके भी पास लिंक भेजना है उनके पास भेज दीजिएगा लिंक। उसके बाद में हम मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। और साथ साथ में आप एक काम करो, अपनी लिंक को कॉपी करो और आपके पास जितने भी ग्रुप वगैरह जहाँ पे भी आपको शेयर करना, जिनको भी इस मीटिंग के अंदर बुलाना है उनको आप कॉल भी कर सकते हो। वरना आप उनके पास लिंक पहुंचा दो। अपना काम है पहुंचाना, उनका काम है ज्वाइन करे या ना करे। देखिए, यहाँ पे हम कोई बिजनेस तो प्रमोट करते नहीं है। डेली की बेसिस पे मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, रोज मैं आपको बताता ही हूँ। यहाँ पे हम किसी भी प्लान को प्रमोट करने के लिए एकत्रित नहीं होते हैं। और यहाँ पे ना ही कोई लीडर आता है और अपने प्लान को प्रमोट करता है, ना ही एसईएफ 3.0 को प्रमोट करता है। और यहाँ पे जो हम ये मीटिंग रखते हैं, ये माइनिंग को लेके ही हम मीटिंग रखते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ जो भी दोस्त बने हुए हैं, जो इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, जैसे तेजेंद्र साहू सर है, विकास जी सर है, और काफी सर हैं जिनका मैं नाम या नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे आनंद सर हो गए, काफी दोस्त आते हैं। उनसे मैं ये उन सब से यही होता है कि वो सब है ना, इस प्लान को प्रमोट करने के लिए नहीं आते हैं और ना ही आपको कोई रिकमेंडेड बोलते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो या एससीएफ में इन्वेस्टमेंट करो और ये सब कुछ करो। तो दोस्तों, आगे के लिए मैं मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए सर को बुलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसे देखा जाए तो मेरे पास तो कोई ऑफिशियली वेब वो सॉरी क्या बोलते हैं, अपडेट है नहीं। और सर के पास अगर कोई अपडेट होगी तो वो देंगे। वरना इस मीटिंग को हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आगे के लिए कंटिन्यू रखेंगे। तब तक हमारे पास विकास सर भी आ जाएंगे और शायद आज तो दिलीप सर भी आए थे मीटिंग में, शायद निकल गए हैं। शुरुआत में दिलीप सर भी आए थे मीटिंग में। तो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप है ना लिंक को शेयर कर दीजिएगा। हम्म, फिर आगे के मीटिंग के लिए मैं तेजिंदर सर है तो तेजिंदर सर का वेलकम करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम है सर। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो प्लीज आप अपडेट दीजिएगा। वरना सर इस क्वेश्चन आंसर के साथ मीटिंग को आगे बढ़ाइए। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। तो हालांकि अपडेट के लिए हम सभी को 2-3 दिन का और वेट करना ही है। खैर, तो 30 तारीख से 1 तारीख तक हमारे पास अपडेट आ जाएगी जो भी आनी है। पर उससे पहले मैं कुछ आपको शेयरिंग करना चाहता हूँ जो मैंने आज थोड़ा क्या है कि आज मैंने स्टडी किया था। तो उसमें मुझे पता पड़ा कि एक और थोड़ी बारीकी पता पड़ी मुझे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं भी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी सर। जी। रमेश जी आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। रमेश जी है ना? तो जी सर, मैं बिल्कुल। आपके सामने की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, है ना? ये देखिए। ये आपको पता होगा, आप सभी के दोस्तों को आपको कि आपने एससीएफ का जो पीडीएफ पढ़ा होगा डेवलपमेंट प्लान। उसके अंदर 3 सब्सिडरीज कंपनीज है एससीएफ की। एक तो है एससीएफ फाउंडेशन, एक है एससीएफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज, एक है एससीएफ टेक्नोलॉजीज, है ना? जो एससीएफ टेक्नोलॉजीज है वो कैलिफोर्निया यूएसए में रजिस्टर्ड है ना? और एससीएफ इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो मार्शल आइलैंड में है। और एससीएफ फाउंडेशन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, ये रजिस्टर्ड है केमैन आइलैंड में। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड इन केमैन आइलैंड, है ना? तो ये कंपनी केमैन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। आप सभी को आया भी होगा वैसे बहुत पहले, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज पे। तो अब मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा जो एससीएफ फाउंडेशन है जो केमैन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, सेम आपको बाइनेंस की न्यूज भी बताता हूँ मैं। देखिए, बाइनेंस का जो हेडक्वार्टर और ऑफिस है वो लोकेटेड का है। वो देखिए, बाइनेंस इज हेडक्वार्टर्ड इन जॉर्ज टाउन लाइम ट्री बाय केमैन आइलैंड, है ना? तो ये जो केमैन आइलैंड है यहाँ पर बाइनेंस का हेडक्वार्टर भी है और ऑफिस भी है। और वहीं हमारे एससीएफ का जो एससीएफ फाउंडेशन है उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा केमैन आइलैंड के अंदर ही है। तो दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव चीज है
क्योंकि बाइनेंस जहाँ रजिस्टर्ड है, जिसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है केमैन आइलैंड के अंदर भी, वहां पर हमारा एससीएफ फाउंडेशन की कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है यहाँ पर कि बाइनेंस, आप जानते हो, आप सभी को पता है कि बाइनेंस अभी नंबर 1 एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है वर्ल्ड का। और वो जहाँ पर रजिस्टर करता है तो वो सोच समझ के करता है ना, अपना रजिस्ट्रेशन लेता है, वरना रजिस्ट्रेशन लेना तो कैसे भी ले सकते हैं, है ना। तो केमैन आइलैंड का तो कुछ मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे खैर इसके बारे में। आज ये मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, उसी उसी दौरान मुझे ये पता पड़ा। और बाइनेंस का मैंने गूगल करके भी देखा, तो आप सभी गूगल कर सकते हो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको यही जो भी मैंने बताया वही आपको गूगल पे शो होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव देखने की चीजें बहुत है। मैं डेली, आपको क्या लगता है, मैं मुझे सारी नॉलेज नहीं है, मैं डेली खुद भी स्टडी करता हूँ, डेली हर चीज डेली स्टडी करता हूँ, मैं अपनी नॉलेज को खुद बढ़ाता हूँ। तो उसी तरह से आप भी स्टडी कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि ये देखो आज जो मुझे अपडेट पता पड़ी, मैंने आप सभी के साथ शेयर की कि केमैन आइलैंड वाली जो अपडेट थी कि हमारा एससीएफ फाउंडेशन हमारा रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत लंबे समय तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट लेने को जा रहे हैं, है ना। जो हमें माइनिंग आ रही है वो भी एक बहुत लंबे समय तक आएगी, और वो एक अच्छी रेट पर हमें मिलेगी। एक सेकेंड, है ना। हेलो। हाँ, जी तो सर, जी हमें सर। एक हाँ, लंबे टाइम तक हमें एक माइनिंग आएगी। और यहाँ पर जब इतना मैं जो जो चीजें देख पा रहा हूँ, इससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब सिस्टम जो रफ्तार पकड़ेगा, है ना, जो रफ्तार पकड़ेगा एक ग्रोथ में, एक डेवलपमेंट में, वो रफ्तार देखने लायक होगी, है ना। क्योंकि अब कंपनी का वो टाइम आ गया, देख पहले भी अपना हम सभी ने देखा है कि 2 महीने लैंडिंग बॉर्डिंग के बाद बंद रहा था, फिर स्टेकिंग चालू हुआ था, है ना। फिर अभी भी 2 महीने लगभग पूरे होना है, और लगभग दिसंबर में ये आपको फर्स्ट वीक में नया सिस्टम चालू होते हुए दिख जाएगा। साथ ही साथ हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, है ना, प्रोजेक्ट वाइज। जहां पर जितना डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट ग्रोथ करेगा वो हमें फायदा होगा, है ना। दूसरी बात, आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को बार बार कभी कहीं ना कहीं देखो, सबको आता है दिमाग में, यार कंपनी चली तो नहीं गई। सब सुबह उठ के सोचते हैं कि यार आज कुछ अपडेट आया तो नहीं आया, आया कि नहीं आया, और कंपनी बंद तो नहीं होगी, एप्लीकेशन बंद तो नहीं हो गया, ये दिमाग में रहता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आज कंपनी इतना बड़ा सारा कुछ क्यों कर रही है, उसको सब्सिडरी कंपनी बनाने की क्या जरूरत है। अब सब्सिडरी कंपनी कौन बनाता है, इसका सब्सिडरी कंपनी वो बनाता है जो अपने ब्रांचेस फैलाना चाहता है, जो अपना बिजनेस एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है, जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है ना, वो कंपनीज अपनी सब्सिडरीज कंपनीज बनाती है। जैसे आज एससीएफ की जो मेन कंपनी, वो एससीएफ जो है उसके एससीएफ ग्रुप है ना। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो एससीएफ ग्रुप है कंपनी में, उसकी 3 सब्सिडरीज कंपनी है। पहली एससीएफ टेक्नोलॉजीज, सेकंड है एससीएफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज, एंड थर्ड है एससीएफ फाउंडेशन, जो मैंने आपको बताया। तो कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ग्राउंड लेवल अपना मजबूत कर रही है, जहां पर हमें आज जो अभी ये 2 बार देखने को मिला, ये कट ऑफ, एक फिनटॉच के टाइम पे, एक एससीएफ के स्टेकिंग के टाइम पे, ऐसा कट ऑफ आने वाले समय में हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना ग्राउंड लेवल कंपनी मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है। इससे देखो हमें थोड़ा तकलीफ तो हो रही है कि यार हम माइनिंग में आ गए, ठीक है, फ्यूचर अच्छा है, आज का क्या। पर आने वाले समय में ये चीजें, जो नए लोग आएंगे एससीएफ में, उनके साथ नहीं होंगी। वो लोग एक अच्छे बड़े बेनिफिट के साथ इसको देखेंगे एससीएफ को, और परचेज करेंगे, ताकि उनको उनको भी प्रॉफिट हो। और कहीं ना कहीं अगर इसका एक्सेप्टेंस बढ़ता है, इस टेक्नोलॉजी का, एससीएफ की टेक्नोलॉजी, इसके प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस बढ़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल पर इनकम यहाँ से मिल सकती है। तो ये जो अपडेट थी सॉरी, ये जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैंने आज ही थोड़ी स्टडी कर रहा था तब पता पड़ा मुझे, तो मैंने सोचा आज मीटिंग में सबके साथ शेयर की जाए। तो धन्यवाद जी सभी को। सर। थैंक यू सर, ओवर टू तेजेंद्र यू सर, एमएस जी। आपने बहुत ही अच्छे अपडेट दिए। थैंक यू सो मच सर। देखिए लीडर्स, यहाँ पे अपने ग्रुप में क्या होता है कि सभी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं आप सबके लिए। और सब यहाँ पे जो भी लीडर्स बोलते हैं, मैं आज यूट्यूब पे कमेंट भी पढ़ रहा था,
उसमें ये बोलते हैं कुछ लोग है ना इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं इसको। हमारे भी पैसे लगे हुए हैं, हमारे भी हैं, सब कुछ है, पर पेशेंस ही इस बात का है कि हमें क्या करते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता चलता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पेशेंस रख रखे हैं। बाकी गुस्सा तो देखो हमें भी आता है, हमें भी पैसा लगे, हमारा भी दुख होता है, हम भी ये कहते हैं कि हमारा भी पैसा हमने दिया है तो हमें भी लेना आता है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये होती है ना कि हम, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि हम, मैंने यहाँ पे वैसे ही कर लेते हैं औरों की तरह की, चलो कंपनी भाग गई, चलो मैं यही बोल देता हूँ कि कंपनी भाग गई तो फिर क्या कर लूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा मैं और पैसे नहीं लगाऊंगा, तो और पैसे तो हम भी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, ना तेजिंदर सर लगा रहे हैं, ना विकास सर लगा रहे हैं ये, और ना ही कोई इस मीटिंग में आता है वो लीडर लगा रहा है। तो बात वही आती है, इसके बारे में धीरे धीरे आप स्टडी करते जाओ, आपको आगे पता चलेगा इसका विजन, सब कुछ पता चलेगा, और सब कुछ मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा होगा। तेजेंद्र सर अब आगे की मीटिंग कंटिन्यू कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। उसके साथ में दिलीप सर आ गए वापिस शायद। दिलीप सर आप फ्री हो क्या? हेलो। हाँ सर, हाँ हेलो। सर, नमस्कार हाँ सर। जी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जी राकेश जी बोलिए। सर कोई कोई अपडेट वगैरह या कुछ सजेशन वगैरह हमें देना चाहोगे? अब फिलहाल तो अपडेट तो कोई है नहीं क्योंकि ट्रैवलिंग में हूँ मैं। हम्म। ट्रैवलिंग में हूँ, पर सजेशन में तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि पेशेंस बना के रखो। कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। 28, 29, 30 मीटिंग जो होने जा रही है वो बहुत अच्छी रहेगी मीटिंग, और सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही आने वाली है। क्योंकि मेरी पर्सनली संजय सर से बात हुई थी फ़ोन पे 2 बार। उसने मुझे बताया था कि सारा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पैसा उसके अकेले का लगा हुआ है, और बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट लगी हुई है। तो अपने से ज्यादा टेंशन उसको उसको रहेगा कि मेरे पैसे का क्या। तो उसके तरफ से मुझे न्यूज मिला था कि बहुत ही गुड न्यूज आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, थैंक यू दिलीप सर। ओके, कंटिन्यू कीजिए सर। देखिए लीडर्स, जो अभी हमारे सामने सर आए हैं दिलीप सर, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम 73 लोग बैठे हैं, और अपने ग्रुप में कितने लोग हैं? 1000 से ज्यादा नहीं, 971 लोग हैं। ओनली 1000 मान लो, 29 लोग ही कम है। इनमें से भी अगर अपना सारों का मिला के जितना पैसा लगा है ना, उतना तो दिलीप सर के अकेले के हैं, बहुत बड़ा पैसा लगा है। और वो पैसा भी कैसे लगाया था सर ने, मैं आपको बता देता हूँ। दिलीप सर ने जब फिंटोज के नोड आए थे ना, तब नोड खरीद के पैसे लगाए थे इन्होंने, कोई उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, जो अपना लेंडिंग एंड बोरोइंग था उसमें पैसे इन्वेस्ट ना करके इन्होंने नोड में पैसे लगाए थे, नोड लिए थे, उसमें बहुत भर भर के नोड लिए थे इन्होंने। और SCF 2 में भी इसके इनके पास काफी नोड है सर। तो आगे किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज सर, वेलकम है आपका। सर रे सर का शायद माइक अनम्यूट है, रे सर आपको कुछ बोलना है या कोई सजेशन वगैरह देनी है? चलिए, हमारे विकास सर भी आ गए हैं मीटिंग में, तो थोड़ा उनको भी हम सुन लेते हैं। देख लो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रमेश जी। वैसे तो अपडेट हम सारी दे चुके हैं, और रोज रोज एक ही एक अपडेट क्या देने का, बट कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एफटीसी का प्राइस जो नीचे जा रहा है, तो उससे जरूर लगता है कि उसमें है ना लिक्विडिटी ऐड नहीं की जा रही है। जैसे पहले हम देख रहे थे कि एफटीसी का प्राइस जो है ना, वो 3.5 से बढ़कर के हम्म। वापस 4 तक जाता था। अभी वो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एडिंग लिक्विडिटी टू एफटीसी। एफटीसी जी में सर। लिक्विडिटी को ऐड नहीं कर रहे हैं। और पहले आपको बताऊं तो 76 लैक्स यूएसडीटी की उसमें लिक्विडिटी थी, जो अब घट करके आपकी 66,71,000 हो गई है अभी राइट नाउ। 66,71,000। ये चीज यही बताती है कि शायद इसको ओवर करेंगे और कुछ नया ही लेके आएंगे हम लोगों के लिए। तो यही चीज समझ में आ रही है मुझे तो।
ताकि ऑलरेडी आज 27 हो गई है, 28, 29, 30 कल से चीज़ें चालू हो जाएगी, मीटिंग्स वगैरह चालू हो जाएगी। जब वहाँ से कुछ अपडेट आएगा तो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तेजिंदर साहू सर जी हैं, सर, अगर वो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो तेजिंदर जी कुछ आप ऑलरेडी शेयर कर करना चुके हैं। चाहते हैं तो प्लीज वेलकम सर। जी विकास सर जी, अभी मैंने तेजिंदर शेयर सर किया वैसे। ऑलरेडी। सर जी आप एक रमेश बार जी। सर को है ना मोटा मोटा बता दीजिएगा। सर काफी नए लीडर्स भी ज्वाइन हुए हैं तो उनको भी मिल जाएगा, स्क्रीन शेयर करने की आपको नीड नहीं है। मोटा मोटा बता दीजिएगा जो भी आपने ओके बताया। ओके ओके। तो मैं आज के एससीएफ का डेवलपमेंट प्लान पढ़ रहा था। तो उसमें मैंने आप सभी ने देखा है कि एससीएफ की 3 सब्सिडरीज कंपनीज है। एससीएफ टेक्नोलॉजीज, एससीएफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज एंड थर्ड है एससीएफ फाउंडेशन। तो जब मैंने एससीएफ फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो रजिस्टर्ड है केएमएंड आइलैंड में। और आज अगर आप गूगल करके बाइनेंस का हेडक्वार्टर चेक करो ना, तो उसका मतलब एक हेडक्वार्टर अपना केमन आइलैंड में भी है और रजिस्टर्ड भी है बाइनेंस वहां पे। तो ये न्यूज थी जो मैंने आज सभी के साथ अभी शेयर की। वापस से मैं भी रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि बाइनेंस का हेडक्वार्टर जो एक केमन आइलैंड के अंदर है ना, ऑफिस, वहीं उसी केमन आइलैंड में हमारा एससीएफ फाउंडेशन भी रजिस्टर्ड है ना। तो ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि कंपनी यहाँ पे ऑथेंटिसिटी दिखती है कंपनी की, कि बाइनेंस जैसा भी वहां पर रजिस्टर्ड है तो हमारी कंपनी भी रजिस्टर्ड है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल है कंपनी का, वो मैं आपको सभी को मैंने भी बताया। और आने वाले समय में चीजें बेहतरीन होगी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा समय जरूर देना पड़ेगा। क्या पता और थोड़ा और ज्यादा समय देना पड़े, पर अब वैसे लग नहीं रहा है कि ज्यादा समय देना पड़ेगा। पर चीजें दिन प्रतिदिन सुधरेगी, बेहतर होगी, ना कि बिगड़ेगी। जितना बिगड़ना था वो चीजें बिगड़ चुकी, अब सुधरने का समय आ गया दोस्तों। तो चीजें अच्छी होगी हमारे लिए। और जैसे विकास सर ने भी बताया कि अब एफटीसी का प्राइस तो देखो इतना आ चुका है, तो अब क्या है कि नया रूट जो आना है वो अपना एससीएफ का वो आना ही है। और हमें हमारी माइनिंग की पूरी वैल्यू आने वाले कम टाइम में कंपनी देगी। तो इसका थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि कंपनी नया रूट किस तरह से लाके देती है। क्या वो 7-8 नवंबर को जो कोलामलामपुर मलेशिया में जो इवेंट जो सॉरी मीटिंग हुई थी, वो उसमें जो बताया था पेयरिंग, उस तरह से देती है, या फिर कुछ नया सॉल्यूशन लेके आती है हमारे लिए। तो वो हमें बहुत जल्द अभी इसी वीक में हमें शायद तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी 28, 29 और 30 नवंबर को सिंगापुर में मीटिंग है। तो देखते हैं वहां से क्या अपडेट निकल के आती है। तो इसी का हमें वेट करना है। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मैं आपको भी आपके साथ शेयर कर ली। तो धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू रमेश जी। रमेश जी किसी का क्वेश्चन है तो ले लीजिए, वरना फिर जी सर। लंबा मीटिंग को करने से कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी हम सारी जानकारियां दे चुके हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर। हम्म। सर अभय सर आए हैं। अभय सर आपको कुछ शेयर करना है या फिर कुछ बताना है तो प्लीज वेलकम है आपका, या फिर कोई क्वेश्चन करना है तो। काफी दिनों नहीं बाद दिखाई दिए नहीं आज। नहीं, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नहीं थी। बस अब अभी बहुत दिन बाद खाली हुआ हूँ, शादी में बिजी था। अच्छा अच्छा। अ, अभी देखिए सर लीडर आपने सी का कोई। जी सर बोलिए। जिसे मैं कह रहा था कुछ कुछ आप लोग की तरफ से अपडेट हो तो बता दीजिए मुझे, इधर कोई। सर ऑलरेडी अभी सर ने बता दिया है, फिर भी अगर आपको अपडेट वगैरह है तो मैं इसके में ये जो अपना क्या बोलते हैं इसका मीटिंग का जो लिंक है वो वीडियो है, वो यूट्यूब पे जब डालेंगे तो मैं आपको लिंक सर्व कर दूंगा, तो आप है ना ओके इसको 2x लगा के सुन लेना सर। ओके ओके। देखिए लीडर्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कीजिएगा, हाँ वरना हम मीटिंग को ज्यादा आज बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं फालतू में, और फिर और की ओर लेके चलेंगे। अगर किसी किन्हीं को भी कोई भी क्वेश्चन है तो रेज हैंड कीजिएगा। जी राकेश जी। राकेश जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा सिर्फ हैंड रेज का एक ही कारण था सर, कि अपने ग्रुप में टेलीग्राम वाले में आज एक किसी बंदे ने बहुत लंबी टेस्ट नेगेटिव में लिखी थी।
तो ऐसे बंदे को सर रिमूव करना ही ग्रुप से अच्छा है, ताकि एक मछली सारे को खराब कर देती है। बस इतना ही करना चाहता हूँ। सर ऑलरेडी कर चुके हैं ना डिलीट से शायद। हाँ कल डिलीट हो सुबह गया। डिलीट हो गया है ना? विकास मैं सर सुबह अगर आपको दिख रहा है तो डिलीट डिलीट कर दीजिए और रिपोर्ट मार दीजिए, दोबारा कमेंट ना कर सके। नहीं है, नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, किसी को नेगेटिव कुछ लिखना है तो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको जानकारी है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे हैं ना, मान लीजिए 1000 के आसपास ग्रुप में मेंबर है और डायरेक्ट लिख रहा है कि 3 मारा, ये है वो है, दिस डैट। तो ये तो गलत बात है ना सर। क्या आ रहा है मुझे तो मैसेज का भी नहीं पता, क्या था मैसेज में? मैसेज में क्लियर लिख रहा है वो कि ये, वो 1 मिनट में पढ़ के बताता हूँ आपको। मैंने उसको सेव इसी वजह से कर भी लिया था। इसमें ये लिख रहा है कि SCF स्कैम पार्ट 3 इज रेडी, डियर लीडर्स अच्छा प्लीज ये वेक अप एंड डू समथिंग। बहुत लंबा चौड़ा यही सब लिखा है सर इसके बारे में। ठीक है ना सर, देखिए जो 1.0 आया था ना, और 1.0 के बाद माइनिंग आई थी, तब भी लोगों ने स्कैम ही बोला था। इवन देन आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, 1.0 के बाद में बाइनेंस पे एक पोस्ट भी आई थी कि सर्टिक जो है ना, उसका स्कोर नेगेटिव हो गया और सर्टिक ने इसको स्कैम घोषित कर दिया 1.0 के बाद। तो भी 2.0 पे लोगों ने पैसा लगाया, लगाया है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तब भी इसको स्कैम घोषित किया गया था, तब भी लोगों ने पैसा लगाया। ठीक है, उसके बाद 2.0 के आने के बाद भी कुछ बाइनेंस पे किसी ने पोस्ट कर दिया था, कोई दिक्कत। देखिए ये नेगेटिव पोस्ट कौन करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर अकेला SCF नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जो MLM मार्केटिंग के थ्रू चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू। तो वो कंपनीज के जो राइवलरीज होते हैं या जो वहां के लीडर्स होते हैं, वो भी ये पोस्ट बना के डालते हैं बाइनेंस पे, ठीक है, न्यूज फीड पे। तो जिसको जो डालना है डालने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं विकास पड़ता। विकास सर, ठीक है, नेगेटिव तुम डालो, अगर रियलिटी रहे तब तो। तुमको इतना पता है कि एग्जैक्टली। फिनटोज SCF इज प्योरली ए चाइनीज कंपनी, दो एशिया पैसिफिक लीडर्स आर एक्टिंग लाइक थर्ड पार्टी। ये सब लिखने का लंबा चौड़ा बहुत लंबा मैसेज है सर। बात ये है कि गलत चीज क्यों लिख रहे हो जब तुमको पूरी जानकारी ही नहीं है। तो सब कम्युनिटी में बहुत सारे हैं ना ग्रुप में सर, सब तो एक जैसे नहीं है, कुछ छोटे दिल के भी है। उनको इसका मतलब इसके चलते वो डिप्रेशन में और चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। नहीं सर, इसीलिए तो रात को मीटिंग होती है, मीटिंग में लोग आते हैं, अगर कोई ऐसी बात है उसको समझते हैं। देखिए मैं एक और चीज आपको कहूँ, ठीक है, चलो चाइना की कंपनी है कहीं के, ठीक है, चाइना को लोग पूरा वर्ल्ड चाइना को खराब बोलता है, डिक्टेटरशिप है, ये है, चाइना सब पे कब्जा करना चाहता है, ये है, वो सारी बातें चाइना की सारे लोग बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड बोलता है चाइना के बारे में, खराब खराब बोलता है। लेकिन एक सनातन सत्य ये भी है कि जिस टेलीग्राम मीटिंग, जिस मोबाइल को आपने हाथ में पकड़ रखा है ना, पूरा मोबाइल चाइनीज है, चाहे आपने कोई सा भी मोबाइल ले रखा हो, ठीक है ना। आप एक एक घर में जो चीजें यूज कर रहे हैं सब चाइना की ढेरों चीजें आप यूज कर रहे हैं, सर ठीक है। विकास सर, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। आज की बात नहीं, मैं आज से 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। वर्ल्ड की हम्म, जितनी भी लेबल कंपनी की थी, उस समय मैं रशिया में था, ठीक है। तो हम्म, लेवाइज और जो जो नोकिया वगैरह, जितनी भी सोनी वगैरह थी ना, सब वही बनवाती थी अपनी हर हर जी प्रोडक्ट। क्योंकि लेबर वहां सस्ता था सर। जी। सब बनती थी वही, मैन्युफैक्चर वही होती थी, बड़े देखिए बड़े ब्रांड की। चाइना में भी राकेश जी दो क्वालिटी है। एक क्वालिटी है जो बहुत सुपीरियर है, एक क्वालिटी है चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ठीक है ना। सही बात। दोनों दोनों चीजें हैं वहां पे ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी बनती है। वहां आपको चीप चाहिए चीप मिल जाएगा, और आपको ड्यूरेबल चाहिए ड्यूरेबल ही मिल जाएगा, दोनों चीजें वहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। बट ठीक है, किसको जो बोलना है बोलता रहे। हमने तो विकास कभी नहीं सर, कहा कि ये कंपनी चाइना की नहीं है, संजय सर ने भी कहा चाइना की है,
चाइना के लोग हैं, लेकिन सेटअप इसका यूएस में है क्योंकि चाइना में क्रिप्टो बैन। ठीक है ना? जी ठीक है बिल्कुल। सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। 2 गुड इवनिंग मिनट सर। बोलने का मौका चाहूंगा। जी जी ये बिल्कुल सर। मीटिंग शुरू होने से पहले 10 बजे से पहले मैं यूट्यूब देख रहा था। अमरीक सर और तिवारी जी के बीच में वो जो वीडियो था लेटेस्ट 2 आवर्स बिफोर, उसमें एक डिस्कशन हो रहा था। आज वो कोई मैसेज घूम रहा है ग्रुप में जिसमें DAOSCF चैन, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बारे में कुछ मैसेज आया था। और कोई मैसेज ट्रांसलेट करके चाइनीज से इंग्लिश या ऐसा कुछ मैसेज करके उस ट्रांसलेट करके उसको फॉरवर्ड कर दिया गया था। बस उन लोगों का समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन उसमें ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। उसमें कुछ बेनिफिट्स है, 7 पॉइंट्स है। वो मेरे पास तो पहुंचा नहीं, तो मैं देखा नहीं हूँ। आप लोग उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप लोगों के पास पहुंचा है ये चीज? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आया। अभी मेरे पास लेटेस्ट वीडियो जो उनका था पोस्ट किए थे अमृतसर ग्रुप वाला, उसमें जस्ट मैं तो देख रहा था, तो ये चीज डिस्कस चल रहा था उसमें कि ये DAOSCF चैन, इसको ज्वाइन करो। इसमें ज्वाइन करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। बस उतना उनका समझ में भी नहीं आया था ये, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के पास कुछ आया होगा मैसेज। नहीं सर, देखिए मैं तो संजय सर का जो मैसेज आता है मैं तो उसी पे जाता हूँ भाई। किसी मैसेज पे मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। रमेश जी, आपके पास कोई मैसेज आया क्या? नहीं सर, ऐसा तो कोई मैसेज नहीं आया। शायद तेजिंदर सर के पास भी नहीं आया होगा। नहीं नहीं रमेश जी, ऐसा कोई मैसेज नहीं है मेरे पास। देखिए देखिए सर, पता नहीं वहाँ उनके पास कहाँ से आया, क्या सोर्स है उनका। और सर देखो, अगर मैसेज कोई होगा ना तो वो फॉरवर्ड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको पता है, फॉरवर्ड हो जाता है और पहुंच जाएगा अगर नहीं आया तो। अच्छा, ठीक है, वही जानकारी चाहिए था बस। रमेश जी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बंदे का क्वेश्चन आगे है, सर ये, अब्दुल जी का। हाँ जी सर, मैंने म्यूट दिया है इनको। अब्दुल सर, आपको अनम्यूट है, आप कुछ बोलना चाहोगे? प्रमोद जी, आपका भी माइक अनम्यूट है। सर अभी थोड़ी देर पहले काफी रेजेंट थे। प्लीज सर एक बार वापस, जेके सर, जेके सर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। विकास जी, ये अपना FUSD का वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा है कहाँ नहीं दिखा रहा? वैलेट में? मैंने देखा नहीं सर, चेक कीजिए। अपन ने कितना भी जितना कन्वर्ट करके रखा है, SCF का वैल्यू दिखेगा वहां पे ऊपर टॉप में। और FUSD खाली जहाँ पे FUSD मेन है वहां पे दिखेगा, पर वैलेट में ऐड नहीं हो रहा है। देखो वॉलेट में मतलब? वैलेट के जो मेन स्क्रीन पे ऊपर टॉप पे जो आता है ना, टोटल वैल्यू जहाँ आता है, जहाँ पे आपका BNB है। वो पहले भी नहीं दिखता था। नहीं नहीं वो नहीं, पहले दिखता था। खाली अरे नहीं अक्टूबर दिखता 18 था। के बाद नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं नहीं, नहीं दिखता था जेके जी, पहले भी नहीं दिखता था। ये पहले से ऐसा मेरे का वॉलेट वैसे में तो तो दिख नया रहा नहीं है। टोटल नहीं, सर वैल्यू आपके पास, टोटल में नहीं दिखता है। टोटल में खाली टोटल में SCF नहीं दिखता दिखता। है, BNB है BNB दिखेगा, ट्रोन है ट्रोन दिखेगा। FUSD टोटल में नहीं दिखता है।
नहीं पहले दिखता पहले था, अभी नहीं दिख रहा, 18 के बाद से नहीं दिख रहा है। नहीं शुरू से नहीं दिखता था जेके जी, शुरू से नहीं दिखता था। नहीं पहले भी नहीं दिखता था, एफयूएसडी पहले भी नहीं दिखता था। टोटल में कभी नहीं दिखता सर, वो खाली उसी के FUSD जहाँ लिखा है उसके सामने ही दिखता है, एफयूएसडी मेन के सामने। बस वही दिखेगा। ठीक है चल। आज गए कौन कौन गए? हाँ जी, कौन कौन गए आज? संजय सर गए, बाकी का पता नहीं, अच्छा। उन्होंने जाना ही जाना था। संजय जी गए क्या? हाँ, प्रमोद गुप्ता जी। हाँ हाँ जी, हाँ सर, वेलकम सर। राधे राधे। राधे राधे। SCF का भाव दिला दे। एससीएफ का भाव कहाँ अभी मिलने वाला है? इसीलिए तो अभी कह रहा हूँ राधे इंतजार है, राधे। इंतजार इंतजार। कोई नहीं सर, इंतजार का फल अभी मीठा होता है इंतजार। जी। अब मीठा के साथ कहीं इम्तिहान न हो जाए। क्या सर? इम्तिहान न हो जाए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए इम्तिहान का 1.2 के इंत... न बोलिए। हाँ मतलब लंबा इंतजार ना हो जाए, लेकिन देखिए एक्चुअल में क्या है ना, लोगों ने ये बना लिया है। बाकी पिछली बार भी 1.0 जब था ना, तो माइनिंग 2 महीने बाद स्टार्ट हुई थी, 2 महीने 10 दिन बाद, ठीक है ना। तो इसको 2 महीने हम तो कंप्लीट शुरू से होंगे। है। हाँ, इसको 2 महीने कंप्लीट होंगे 2 दिसंबर को, ठीक है ना। तो टाइम हाँ उतना ही दिया है, दोनों बार टाइम उतना ही लगा है, लेकिन कुछ नेगेटिव मीटिंग्स या नेगेटिव लीडर्स की वजह से लोग ज्यादा पैनिक हो गए, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी तो माइनिंग आ ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। कंपनी ने किया ही कुछ ऐसा जो आदमी लोग नेगेटिव हो गया। कंपनी एक दो बार नोट डाल दिया। आप आज ही अमाउंट लगाया, आज ही आपका नोट बन गया। हाँ बिल्कुल इस हुआ तरह का है, हुआ। मेरी टीम में भी हुआ है लेंडिंग सर। एंड बोरोइंग में तो हुआ था कि कुछ बहुत आदमी कमाया भी था, कुछ आदमी का इनकम भी हुआ था। जी। लेकिन इसमें तो ज्यादा आदमी कमा नहीं पाया। जो 2.0 में इनकम तो कर नहीं पाया, उल्टा घर से लग गया। 10-10 हजार बताया तो एक आदमी शादी के लिए रखा था बेचारा, पैसा वो लगा दिया, वो रो रहा है अभी। दिसंबर में शादी है उसका बहन का। अभी वो क्या करेगा? 2 रुपया कमाने के चक्कर में पूरा $10,000 लगा दिया। तो देखिए वो तो गलत है ना, कभी भी ऐसा पैसा किसी सिस्टम में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा वो पैसा लगाइए जो आपकी सहन करने की क्षमता हो, जिससे आपके रेगुलर जीवन पे कोई फर्क ना पड़े। सिर्फ वही पैसा लगाएं, बाकी पैसा ना लगाएं। सर ये कंपनी नोट में तब्दील किया, उसके बाद में मीटिंग में बोलने लगा है। पहले मीटिंग में नहीं कोई बोलता था, कोई लीडर नहीं बोलता था। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना बाबू उतना ही बोलिए लीजिए, कोई वो नहीं बोलता था। ये जरूर बोलता था कि आपको विश्वास है तो लगाइए, लेकिन ये नहीं बोलता था कोई भी लीडर जो पॉकेट आपको जितना अलाउ करता है उतना ही, जितना लगाइए, जितना मर्जी आप उतना लगाइए, इतना इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। हम तो हर जूम मीटिंग में रहते थे जी। लेकिन कोई किसी लीडर के मुंह से नहीं सुना है ये बात। प्रमोद सर, ये माइनिंग से पहले, मतलब ये जो 2 अक्टूबर से पहले अपनी मीटिंग होती ही नहीं थी। इस चैनल को आप देखो, अक्टूबर ये माइनिंग के लिए ही, माइनिंग की जब ये सॉरी क्या बोलते हैं, अपने जो बंद हुआ था ना विड्रॉल वगैरह, उसके बाद में ही हमने ये चैनल क्रिएट किया था। उसके बाद में ही हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी। पहले हम मीटिंग करते थे अपनी कम्युनिटी के लिए करते थे। विकास सर पहले भी बोलते थे सर हमारे को। नहीं, अब यहाँ हमने पे तो सर मेरी विकास दोनों ने कोई विकास जी से मेरा परिचय टेलीग्राम पे ही हुआ है। तो विकास जी का मीटिंग तो हमको अभी देखा नहीं विकास जी आपने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन हमने जहां तक संजय सर हो, चाहे बबलू सर हो, चाहे अमरीक सिंह का भी 2-3 मीटिंग देखे, उसका भी हो, चाहे और कौन था, और दो और कोई मीटिंग हो, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि आपका जितना पॉकेट अलाउ करता है उतना ही लगाओ। किसी ने कभी देखिए नहीं सर बोला। मेरी हाँ ये जरूर बोला कि देखो आपको विश्वास है तो लगाइए, नहीं विश्वास है तो मत लगाइए, ये जरूर बोला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन पॉकेट अलाउ वाला बात, अगर ये बात अगर बोला कि जितना पॉकेट आपके अलाउ करता है उतना ही लगाइए, तो आदमी 10,000 नहीं लगाता। जिसका कैपेसिटी 500 का 500 ही लगाता। बिल्कुल सर।
ये सब बात पहले तो बोले लाइफ टाइम चलेगा, क्या क्या नहीं मीटिंग में बोला गया, लाइफ टाइम चलेगा, कभी अब नोट में तब्दील होगा ही नहीं, कभी नोट अब देगा ही नहीं कंपनी, ये सब भी बोला गया मीटिंग में। अब हो गया नोट, जिसको नोट मिल गया मिल गया, जिसको नोट मिल गया बहुत खुश नसीब है, ये है वो है, बहुत सारा बात हुआ। नहीं देखिए, एक सनातन सत्य ये भी है सर कि एक तो हमारे पास एक मोटी रकम थी, उसको टुकड़े टुकड़े करके हमको मिल रहा है, तो हकीकत बात है वो टुकड़ा टुकड़ा कहाँ पैसा खर्च होगा पता भी नहीं चलेगा, और एक मोटी रकम थी तो वो शायद कहीं किसी न किसी को काम लग जाती। ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। लेकिन ये माइनिंग ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसी लीडर को किसी को भी नहीं पता था, और इतनी जल्दी हो जाएगा, ये 2 महीने के अंदर ऐसा हो जाएगा। ये किसी लीडर को या टॉप मोस्ट लीडर जो आप बोलते हैं, डेरिक सर बोलते हैं, या जो भी बोले XYZ, किसी को भी आशा नहीं थी कि 2 महीने के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई भी नहीं मान रहा था। और ये नोट दोबारा आएंगे, ये भी किसी को आशा नहीं थी, किसी को नहीं थी। वो यही बता रहे थे कि नोट एक बार आ गए, बात खत्म हो गई, बार बार नोट जैसी चीज दोबारा नहीं आती। ऐसा ही हम सबको जानकारी में यही था। व्हाइट पेपर भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जून में माइनिंग मिलेगा, 180 डेज का रिलीज मिलेगा, लेकिन जून के बाद भी ये सब होगा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है सर। लिखा तो ये हुआ हो तो नहीं है सर, कंपनी ने तो किया, वही गलत है ना सर। लिखा हुआ तो नहीं, हमें नहीं तकलीफ है, नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम क्योंकि हम 2.0 में हम पैसा लगाया ही नहीं था। ग्रेट सर, ग्रेट। 2.0 में मैं पैसा लगाया नहीं था, फिर भी मेरा 200 करीब करीब $250 चला गया, $250 माइनिंग से जो मिला था वो चला गया मेरा, वही कुछ नहीं वो गया चला गया 250 का मतलब सर, गया कहीं कुछ भी नहीं है। 250 का, लेकिन मैंने अभी जो बताया ना जी गुप्ता जी, देखिए गया कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यह है कि जो बंधी हुई रकम काम कर सकती थी, ठीक है ना, उसकी जगह टुकड़े टुकड़े में पैसा आएगा, ठीक है, वो चीज है। और वो भी अभी तो वो भी नहीं आ रहा है, लेकिन वही मैं कहना चाह रहा था, वही मैं कहना चाह रहा था कि अभी तो वो भी टुकड़ा भी नहीं आ रहा है। टुकड़ा भी आता तो आदमी को थोड़ा संतोष होता, चलो भाई 4,000 5,000 महीना का मिल रहा है, लेकिन वो भी तो नहीं मिल रहा है। वो आना चालू हो जाएगा सर, वो जल्दी आना चालू हो जाएगा। आना चालू जी सर, जब तक ये रूट नहीं, जब तक SCF का ये डॉलर बनाने का, USDT बनाने का रूट नहीं देगा, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो अभी $4 में लेकर के जाइए। और बताइए, नया अपडेट कुछ है क्या? बस सर सिंगापुर गए हैं, जो निकल के आएगा वो तो मालूम है, सिंगापुर गए हैं, संजय जी गए हैं और हरकिशन यादव गए हैं। बस सर, और क्या चाहिए, यही है मेन। अब देखिए क्या न्यूज आता है वहां से। सब अच्छा ही आएगा सर, होप अच्छा है, सबके लिए अच्छा हो, सबका भला हो, साथ में मेरा भी भला हो। बिल्कुल सर। रमेश जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अमृतसर ने लोकेश पाल एक नया प्रोजेक्ट प्लान लॉन्च करा है, बड़े 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 लीडरों को ज्वाइन करा रहे हैं। ये सारे गद्दा एक जात के केवाय ने,
और ये अपने सोनकटे इतने यानी कि जेन्युइन इंसान है जो उनका खुद का खर्चा करके सिंगापुर गए, ये जो साथ में गए खुद का पर्सनल खर्चा करके गए, ये जेन्युइन बंदे कहवाए ना। ये तो बस नेगेटिव बात कर करके लोगों को जूम मीटिंग में ज्वाइन कराते हैं, फिर लिंक देते दूसरी, ज्वाइंट होके उनका प्लान नया सुनो, उसका बोले जो नुकसानी है इसमें कवर करो, उसकी नुकसानी उसमें कवर करो। ये क्या है, किस तरह की यानी कि इनकी सिस्टम है, गद्दारी के वन एक जात के साची बात है साहब। इससे तो अच्छे तो बेस्ट यही है ना सोनकटे सर ने कि खुद के पैसों से खर्चा करके 8 दिन वीजा लाए, फिर उसके बाद गए। कम से कम जो बात करते हैं एकदम गाली के साथ बात करते हैं, बाकी क्लियर बात करते हैं ना। ऐसा तो नहीं ना कि इंसान को जीते जी मार डाले कि भाई ये कंपनी कुछ देगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बिल्कुल सर। मेरे को तो हकीकत में बहुत दुआ देता हूँ मैं कि सोनकटे ने ये हमेशा यानी आबाद रहे, कि जो काम करते हैं सब कम्युनिटी के लिए करते हैं और खुद देने के मेहनत करके जाते हैं। और ये तो छिल्ले जाते जाते भी बोल के गए कि मैं जब तक SCF है मैं SCF ही करूंगा, चाहे मेरे पास 50 प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, मैं उनको देखता भी नहीं हूँ, नजर उठा के देखता भी नहीं हूँ मैं। ये मर्द इंसान कहवाए, जो जबान बोली वही जबान पे रहते कायम। आज इधर डुबकी मारी, आज उधर डुबकी मारी, लोगों के पैसे डुबाने का क्या मतलब है? झाड़ पे पैसे थोड़ी उगते हैं कि 25,000 डाल दो उसका वो तुम्हारा अर्निंग अच्छी मिलेगी, क्या मतलब है? साची बात है। सलीम जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात से बोलता हूँ सर। ના ના સાચી વાત છે, એટલે તમારી આવાજ ઉપરથી લાગતું હતું। क्या गलत बात है ना यार दादा, ये एक्चुअल क्या गलती है। जब इतने बड़े लीडर इतनी मेहनत करके जाते हैं और वो चाहे इतने प्लान कर सकते हैं, उनके पास प्लान लाने वाले ढिगला कर देते हो। मैं कहता हूँ कि उनकी जो बोलने की ट्रिक है सोनकटे जी की, वो खुद भी बड़े इंसान हो गया, मैं मानता हूँ। बाकी वो वजन के साथ ताकत के साथ आज तक उन्होंने कभी दूसरी लिंक का तो रेफर ही नहीं करा कि तुम इसमें ज्वाइंट हो जाओ, इसमें ज्वाइंट हो जाओ। जिस बात पे है उसी बात पे अटल है। ये साची बात है, बिल्कुल सही बात है सलीम जी। देखिए बात यही थी, इसी वजह से ये नेगेटिविटी रात को नेगेटिव करते, मॉर्निंग में ये पावर प्लान या पावर लैग खेलते, और फिर अभी बोले नया हमने ग्रुप बना लिया है, वहां पे आप आ जाइए, वहां पे नया नया प्लान ये बता रहे हैं। अभी मैं ज्वाइंट हुआ था जी, मैं ज्वाइंट हुआ, मैं बोला भी, और कुछ बोले कि $100 का बोर्ड खरीदो, उसके ऊपर बोले तुम्हारा अच्छी इनकम मिलेगी 30 लेवल तक की। मैंने कहा भाई मैं मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। क्या मैंने कहा मेरा $40,000 मेरा SCF में लगा हुआ है, बोले इसमें से आप अच्छे कमा लोगे। मैंने कहा भाई क्या आप कमाई के जो है उसको ही पकड़ के रखो ना, कहाँ दूसरा तीसरा पकड़ेगे भाई। इसमें ही करेंगे, आबाद करना होगा तो इसी में आबाद हो जाएंगे, और बर्बाद होना होगा तो इसी में बर्बाद हो जाएंगे भाई। सही बात है क्या गलत बात है? सही। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, आबाद करना होगा ऊपर वाले के, मेरी बात तो में लिखा होगा तो इसमें आबाद हो जाएंगे, और इसमें बर्बादी लिखोगे तो इसमें ही बर्बाद हो जाएंगे भाई। सही बात है। ज्यादा डीप में उतरने का कोई मतलब खरा सर? सही बात है ना? सही बात। बस मैं जी बहुत सही आप बोल रहे हैं सलीम जी। और देखिए बस सिर्फ दुआ कीजिए कि संजय सर वहाँ गए हैं, वो हमारी टीम के लिए बोलेंगे भी, और हम सबकी विशेष उनके साथ गुड विशेष है कि कुछ अच्छा आउटकम वहाँ से निकल के आए, इसकी सब कामना करते हैं। ठीक है ना? तो बस ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा, और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। ठीक है? और हमने पहले भी हमारी मीटिंग में रिक्वेस्ट करी है कि हमारी मीटिंग में तो वैसे भी हम कभी प्लान प्रेजेंटेशन करते ही नहीं है, हम SCF का भी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करते, और ना ही बोलते हैं कि इसके SCF में फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करें। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ माइनिंग को लेकर के होती है, ना ही किसी को यहाँ पे और कोई प्लान दिया जाता है। ठीक है?
आपका अगर सिस्टम प्रॉपर चला और सब कुछ ठीक रहा और माइनिंग हमको प्रॉपर आती रही तो सिर्फ माइनिंग ही आपको बहुत अच्छा पेमेंट यहाँ पे देगी। तो बेटर है कि आप किसी भी चक्करों में ना पड़े। संजय सर ने भी मीटिंग पर्सनली लेकर के जब उनको पता लगा कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने भी सभी लोगों को, जब अभी मीटिंग ली थी लास्ट उन्होंने, तब भी उन्होंने बोला था कि आप कोई भी चिंता ना करें और आराम से अपना जो भी है माइनिंग एंजॉय करें। आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे समाचार यहाँ से जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सलीम जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया अपना। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बाकी तो हमने देखिए 2-3 दिन से हम मीटिंग के अंदर एक चीज आपको बता रहे हैं अबाउट ऑथेंटिसिटी, जो हमको नजर आ रही है कि क्या क्या लीगल प्रोस्पेक्टस हैं कंपनी के। जैसा कि हमने आज तेजिंदर साहू सर ने आपको बताया कंपनी का रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेकेंडली कल हमने बात करी थी इसके सर्वर जो है ए ग्रेड सर्वर, उसके बारे में। परसों हमने इसके एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में बात करी थी और वेबसाइट रिन्यूअल 10 साल का और हो गया है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें रोज हमारे पास आ रही है निकल करके, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा ही न्यूज़ है, सब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। लॉन्ग टर्म का कंपनी एक बेस बना रही है और हम भी यही चाहते हैं कि भले थोड़ा मिलता रहे लेकिन लंबे टाइम तक मिले, वही हमारे काम का है। ठीक है, चलिए अनुकूल जी सर को आगे शेयरिंग करते जाते हैं। अनुकूल जी आपको अनम्यूट किया है। हाँ रमेश जी कुछ जी बोल रहे थे आप? हाँ अनुकूल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ मैं ये कह रहा था सर कि ठीक है सर, हम माइनिंग की जो हमारी आ रही है सर, तो वो तो अभी विड्रॉ हो नहीं रही सर। वो तो हम देख रहे हैं कि $2 पे विड्रॉ हो रही है। लेकिन सर अगर कोई नया बंदा सर अगर उसमें एंट्री लेता है सर, तो उसको तो $2 का सर वो $67 सर उसका शो करता है। तो कंपनी जी इस रूट को भी सर, तो क्योंकि बहुत सारे बंदों ने तो ऐसा भी किया होगा सर कि अगर वो 10 एफटीसी भी ले लेता है सर, तो जो हमारी माइनिंग मान के चलिए 7 महीने में आई है, वो ये $100 से भी या $30-40 से भी उतनी कर सकता है वो। और फिर अगर वो जी कंपनी रूट बंद करती है और फिर उस रूट से देना स्टार्ट करती है, फिर तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत जो नए लोग होंगे उनको तो बहुत फायदा हो सकता है इसमें। क्योंकि हमारी तो सर जो माइनिंग आ रही है वो बहुत नामात्र के बराबर आ रही है सर, और वो भी विड्रॉवल है नहीं अभी फिलहाल में। देखिए अनुकूल जी, जो चीज आप सोच रहे हैं वो कंपनी को भी पता है, ठीक है ना। और कंपनी इतनी बड़ी बेवकूफ तो मुझे लगती नहीं है कि ऐसा कुछ होने देगी, ठीक है ना। जी जी सर, तो जी सर। और बेसिकली वही लोग आज ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने लाखों डॉलर बना लिए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द ये विड्रॉल हो जाए, हम रातों रात करोड़पति बन जाए, ठीक है ना। तो और बाकी जो माइनिंग वाले हैं उनको पता है कि सेकेंड 2.0 की तो माइनिंग अभी तक इतनी आई ही नहीं है कि उनको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा फील हो जाए कि बहुत बड़ा अमाउंट जी उनको आ रहा है, ऐसा तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो चीज नहीं आप नहीं, बता रहे हैं वो कंपनी के भी ध्यान में है, ठीक है ना। जी सर, और उसके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ जरूर आएगा, ठीक है ना। बट जिस हिसाब जी से अभी उसके अंदर लिक्विडिटी, पहले क्या हो रहा था उसमें लिक्विडिटी ऐड हो रही थी बार बार, जैसे जैसे लोग जी बेचते थे वहां पे लिक्विडिटी ऐड हो रही थी। लेकिन अभी वहां पे लिक्विडिटी ऐड नहीं हो रही और जो प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो मेरे जी सर, ख्याल से जो अनुकूल जी मुझे लगता है, मैं मेरे एक पर्सनल सोच बता रहा हूँ कि कंपनी वहां पे अब लिक्विडिटी ऐड नहीं कर रही है। मीटिंग भी हमारी अब आने वाली है जैसे कि 3 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है शायद एफटीसी वाला रूट हटा करके हमें कुछ और कंपनी देने के लिए सोच रही है। इसी वजह से एफटीसी का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है और उसकी लिक्विडिटी कम होती जा रही है, जो पहले थी उतनी नहीं है। पहले 76 लाख थी और अभी शायद 66 या इतना कुछ है, हाँ। नहीं नहीं, ठीक है। वो तो सर, तो जो पेशेंस नहीं लग रहा सर, जो विड्रॉ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक है सर, क्योंकि कोई बाय नहीं करेगा सर, परचेज करेगा तो घटनी ही है। और हम्म सर इसका एक चीज मैं और पूछना चाहता सर, जो इसका जो हम गूगल पे जब सर्च करते हैं सर, एससीएफ चैन ब्लॉक एक्सप्लोरर करके, तो हम्म इसका एक ऑसम चैन एक्सप्लोरर खुलता है, जहाँ पर ये हम्म बता रही है कि एक 3 सेकंड में इसका ब्लॉक बन रहा है, कितने एड्रेसेस है और कितने ब्लॉक बन हम्म चुके हैं, और
जो भी है सर, इसकी ट्रांजेक्शन बता रही है। और वहां पर हमने देखा है सर कि ये ऑलरेडी बहुत सारे टोकन इसने क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें एफएसपी भी है सर, बर्ड भी है और फिश भी है और ये आपका एफएसएल भी है। तो क्या सर फ्यूचर में सर ये बर्ड और फिश को भी एक्टिवेट कर सकती है? सर देखिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये क्योंकि वहां पर मिननेट सर का देखा है मतलब ही ये होता है कि अपने ऊपर नंबर ऑफ टोकन्स को लिस्ट करना, ठीक है ना। तो जी सर। फ्यूचर में क्या होता है वो फ्यूचर में मालूम पड़ेगा। और ये टोकन्स क्रिएट करना तो एक ब्लॉकचेन का काम है। तो जी जो जी। अपना काम है वो ब्लॉकचेन कर रही है, अपने ऊपर टोकन्स बना सकती है तो वो बना रही है, और ट्रायल नहीं बेस के लेकिन ऊपर वहां होता पर है सर, कंपनी। वहां पर सर जो जो ब्लॉक बन रहे हैं सर, उनको देखते हैं सर, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जबकि और किसी ब्लॉक पे सर हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लॉक जनरेट होता है, लेकिन वहां पर जब भी आप पेज को खोलते हैं तो वही शो करता है। फिर जब हम रिफ्रेश करते हैं तब वो ब्लॉक फिर बताता है कि इतने और बन गया है। नहीं अब सर ये ऐसा तो नहीं हो इनका। सकता। कौन से हाँ हाँ, स्कैन की बात? मैं ये यहाँ पे नहीं सर, अपने ये ऐप पे नहीं सर, वो गूगल में जब हम ऑसम चैन एक्सप्लोरर खोलते हैं ना, स्मार्ट स्कैन, तो वहां पे सर हम्म ब्लॉक, जब भी हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तभी ब्लॉकिंग शो करती है कि हाँ देखिए 30 ब्लॉक और गूगल बन चुकी है। गूगल गूगल जो है, आप गूगल क्रोम में जाकर के जो खोल रहे हैं वेबसाइट, ठीक है ना। जी जी। तो जी सर। वेबसाइट एक अलग होती है सर, और एक्सप्लोरर एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। जी आप एप्लीकेशन में खोलेंगे वहां पे आपको बिल्कुल सही बताता है। और वेबसाइट का तो सर ये काम है कि जब तक वेबसाइट को आप स्क्रॉल नहीं करेंगे वो रिफ्रेश नहीं होती, ठीक है ना। नहीं नहीं, तो और मैं किसी और के देखता हूँ सर, तो वहां पर जैसे मैंने ट्रोन का भी देखा है और एम ये एम का भी देखा और सबका देखा सर, उसका ऑटोमेटिक चलते रहता है, ब्लॉक जो है ना ऑटोमेटिक चलते रहता है। लेकिन सर देखिए इसका जो है ना मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये एक्सप्लोरर अपना एप्लीकेशन पे आप खुद बोल रहे हैं अच्छे से चलता है, ठीक है ना। तो जी जी। वेबसाइट के अंदर आप जाके कभी आपने गौर किया नहीं होगा, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं, सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड, ठीक है ना। आप जी देखेंगे किसी किसी वेबसाइट पे लॉक का निशान आता है, किसी पे लॉक का निशान नहीं आता है, ठीक है ना। जी जी। लॉक का निशान नॉट सिक्योर्ड में आता है। वो क्यों आता है कि वहां पे कुछ ना कुछ कंप्लीशन बाकी है, या उस टेक्नोलॉजी को गूगल क्रोम सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जी जी। दो चीजें होती है, या तो सिक्योर्ड इन द सेंस कि या तो वो प्रॉपर नहीं है, या फिर गूगल जो टेक्नोलॉजी है उस स्कैन की उसको गूगल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। जी क्योंकि जी। गूगल भी अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, ठीक है। उसके उससे भी एडवांस अगर आप देखेंगे, गूगल अभी तक भी वेब 2.0 यूज करता है, और वेब 3.0 के कुछ ब्राउजर्स आ चुके हैं, जैसे कि कीवी ब्राउजर है वो 3.0 का है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक चीज और कह रहे हैं सर कि जी ये जो हमारा जो मेरा ये फिनटच में भी था सर, और मेरा ये सेकंड टाइम में भी इन्वेस्टमेंट है सर। तो वो जो हमारा सर जो पहले इन्वेस्टमेंट था सर, क्या वो कंपनी रिलीज करेगी कि या वही केवल माइनिंग ही देगी हम? मतलब समझा नहीं मैं, क्या रिलीज करेगी? मतलब अनरिलीज के बारे में पूछ रहे हैं या कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, कैपिटल के बारे में सर। देखिए कैपिटल के लिए आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। 1.0 में ये लिखा गया था कि 6 महीने बाद आपको अनरिलीज मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इकोसिस्टम। आज भी वो अनाउंसमेंट है और उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस अनाउंसमेंट में ये लिखा हुआ था कि जिस दिन अनाउंसमेंट में ये है कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा इकोसिस्टम जब डेवलप होकर तैयार हो जाएगा ना, तब आपको आपका कैपिटल मिल जाएगा। उसके बाद में दो प्रश्न हैं कि क्या उसके बाद माइनिंग आता रहेगा। तो लोग बोल रहे हैं उसके बाद माइनिंग आता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार जब वो कैपिटल रिटर्न कर देंगे उसके बाद वो माइनिंग क्यों देंगे, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन बताया यही गया है कि जब आपका कैपिटल रिटर्न हो जाएगा उसके बाद भी आपका माइनिंग आता रहेगा। तो हम उसी वर्ड्स पे रहते हैं जैसा हमारे को लोगों ने सजेस्ट किया है, लीडर्स ने सजेस्ट किया है कि आपका इकोसिस्टम जब कंप्लीट होगा ना, ठीक है, वो होने में अभी भी 6-8 महीने लग सकते हैं, ठीक है, या साल भर लग सकता है, ठीक है। तब तक जो रेगुलर माइनिंग आ रहा है वही आता रहेगा, अनरिलीज जो आ रहा है वो आता रहेगा, वो भी आगे आएगा आपका। लेकिन जो आपकी कैपिटल रिटर्न की बात है वो बात 6 महीने बाद की नहीं थी सर। कैपिटल रिटर्न की बात थी आपके इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद,
और वो सिर्फ 1.0 में है, 2.0 में नहीं है। ठीक है हाँ ये तो मतलब आपको, डबल, इसमें तो डबल दे दिया है सर, इसमें तो 4 गुना हाँ इसमें दिया है हम लोग को। डबल से ज्यादा दिया है। ठीक है ना, डबल से डबल ज्यादा से यहाँ ज्यादा पे क्या दिया सर, है। एक एक मेरा $13,000 था सर, जो 2 तारीख को प्लेज मेरा इवनिंग के टाइम पे खत्म हुआ था, और 1 तारीख की नहीं, 2 तारीख को मॉर्निंग में इसने ये चीज किया था सर। तो हमको लग रहा था चलो $13,000 कम से कम हमको यूएसडीटी मिल जाएगा, लेकिन उसको भी हमको 4 गुना करके नोटिस दे दिया है, 50,000 के हाँ लमसम में। हाँ, तो अच्छा है ना सर, 4 गुना करके दे दिया। ठीक है, तो नहीं, सेकंड 2.0 के अंदर जिनको मिले हैं वो लोग ना सोचें कि कैपिटल रिटर्न आएगा, क्योंकि ये कहीं मेंशन भी नहीं है। ऑलरेडी नोट्स आपको बहुत ज्यादा दिए हैं। अच्छा तो लेकिन क्या जो रहेगा सर, क्योंकि 1.0 है, आपको रियल में बताऊं सर कि मेरा भी वही प्रॉब्लम है सर। मैंने भी, हमारे जो लीडर थे उन्होंने हमको सर ऐसा से इस प्लान को प्रेजेंट किया, हम तो सर हम्म न्यू जनरेशन थे, उतना नॉलेज था नहीं, और हमने हम्म एक बहुत हार्ड मनी को सर, एक समझ लीजिए कि एक शादी वाले पैसे को मैंने भी इन्वेस्ट किया है इसमें 24 लाख, और मैंने वन टाइम में इन्वेस्ट किया सर, और मैंने ओनली फॉर 15 दिन के लिए इन्वेस्ट किया था। अब मेरा बेड लक कहिए चाहे जो कहिए सर, मैंने सही है 17 तारीख को इन्वेस्ट किया था सर, 18 तारीख को मेरा प्लेजिंग सारा टूट ही चुका था, लेकिन पैसा हम नहीं निकाल पाए, समझे ठीक सर। है और अनुकुल जी, 20, पहली बात तो ये है कि कभी भी ऐसा पैसा नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो आपने ठीक है सुना सर होगा आपकी, बीच में एक बैंक का भी ऐसा हुआ था कि वो बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। मुझे एग्जैक्टली बैंक का नाम आज याद नहीं आ रहा है, ये शायद 1-1.5 साल पहले की बात है। तो बैंक ने अपने आप को डिसॉल्वेंसी घोषित कर दी थी। उसमें बहुत लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लगा हुआ था, और मतलब बैंक के अंदर डिपॉजिट किया हुआ था। उसमें किसी की बेटी की शादी का था, किसी के बेटे की पढ़ाई का था, बहुत पैसा लगा हुआ था। और बाद में उन्होंने, बैंक वालों ने ये रूल निकाल दिया कि महीने के आप 5,000 रुपए मैक्सिमम निकाल सकते हैं, या 10,000, ऐसा कुछ रूल आरबीआई ने निकाला। उसके बाद मोदी जी ने ये तक बोल दिया था कि अगर कोई बैंक डिसॉल्वेंसी घोषित करती है बिकॉज ऑफ एनपीए, ठीक है, कि उसने जो लोन दिया है उसकी भरपाई नहीं करते हैं लोग, और बैंक उठ जाती है या डिसॉल्वेंसी घोषित करती है, तो उसकी जवाबदारी कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, जो अकाउंट धारक हैं बैंक के, उनकी जवाबदारी रहेगी। ये मोदी जी का स्टेटमेंट आपने शायद सुना होगा कि वो ये बोल चुके हैं कि, तो आप मुझे ये बताइए कि जब बैंक में भी पैसा सेफ नहीं है, ठीक है, घर में आप कैश रखते हैं वो भी सेफ नहीं है, ठीक है, तो सर कहाँ हम सोच सकते हैं कि प्लान में सेफ है या कहाँ पे सेफ नहीं नहीं नहीं, है। और बैंक में सर मानता हूँ कि वो तो आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात, सही बात है, लेकिन इतना भी बैंक इनसिक्योर नहीं है सर, क्योंकि आज तो नहीं है, पैसा हमारे वॉलेट में नहीं है, शो कर बट रहा है। प्रॉब्लम ये सर, प्रॉब्लम ये है ना कि बैंक इंटरेस्ट देती क्या है, 6% पर नहीं, एनम, ठीक है ना। हाँ और मैं लेकिन आपको बता दूं कि अभी तो सर ये इस बैंक के हिसाब से, हिसाब से भी पैसा नहीं दे रही है सर। अभी जो बैंक अगर मान के चलिए 20 लाख रहता सर, तो 10,000 जब महीना जरूर देती, लेकिन अभी तो मैंने जहां तक इसको कैलकुलेट किया है, तो ये 2,000 तो मंथली भी नहीं दे रही है मेरे को। 2 मंथ हो चुके हैं सर, और माइनिंग का मेरा ज्यादा ज्यादा अभी $800 इकट्ठा हुए होंगे सर। और जब मैं $800 को निकाल रहा हूँ तो कुछ है ही नहीं, तो उससे तो वेस्ट है कि निकालना बेटर ही नहीं है कुछ भी, और वेट ही कर रहे जी हैं सर, सर। लेकिन थोड़ा सा कंपनी को भी, लेकिन सर अगर चलाना चाहिए तो कम से कम उसको सामने से आके सर ये चीज को रखना चाहिए था, जैसे इसका अनुकूल जी, ट्विटर भी मैंने, बैंक इनका ट्विटर में, बैंक आपको बैंक आपको जो पैसा देती है ना, वो डेली या मंथली नहीं देती है। बैंक भी आपको इंटरेस्ट जो देती है वो भी ओनली सेविंग अकाउंट पे देती है, करंट नहीं अकाउंट नहीं, पे नहीं देती है। फिक्स डिपॉजिट था सर। पैसा जो है ना, हाँ। फिक्स डिपॉजिट को मैंने गार्जियन के बिना पूछे ही मैंने लगा दिया कि चलो कुछ निकाल लेते हम्म। हैं, 2-3 लाख रुपए जो हो जाएगा, लेकिन 2-3 लाख के चक्कर में सर पूरा नहीं, फंड मैं खराब। एक सेविंग अकाउंट की बात करता हूँ। अगर सेविंग अकाउंट में बैंक में आपका पैसा है तो बैंक आपको डेली या मंथली नहीं देती है, नहीं नहीं, वो तो बैंक भी तीन आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे देती है सर, क्वार्टरली क्वार्टरली देती है क्वार्टरली सेविंग आपको, में। हाँ, हाँ, हाँ क्वार्टरली में क्वार्टरली सर। नहीं नहीं, देती वो है। तो डिपॉजिट, मेरा पैसा जो था वो डिपॉजिट पे था सर, और हमारे को ऐसा से प्लान प्रेजेंट किया गया ना सर, ऐसी तरह से कि माइंड को सर हमारे चेंज कर दिया गया। और मैं इस अनुकुल जी, चीज में सर, आप ये जी, आप ये बताइए, आपकी एज सर 18 साल से कम है? नहीं 18 साल से कम नहीं है सर, ये मैं 20 का ठीक हूँ है, सर। हाँ, तो आप एक एडल्ट की गिनती में आते हैं, और किसी ने कुछ भी बोला, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए थी, और इतना बड़ा पैसा डालने से पहले सर बहुत सोच के
देख के फिर करना चाहिए था, और मेरे हिसाब से तो इतना पैसा डालना ही नहीं चाहिए किसी भी सिस्टम में। डालना ही नहीं चाहिए था सर, और जी बात सही कह रहे हैं, नहीं डालना चाहिए था, नहीं डालते क्योंकि तो आज ये दिन भी नहीं देखना देखिए, पड़ता। जहाँ बाय पे गॉड सर। लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये उन लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मैं मानता हूं कि किसी ने अगर 10 लाख लगाए हैं, तो वो कम से कम 1 करोड़ की आसामी तो है, तभी उसने 10 लाख लगाए हैं। जी जी, ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ। आज उन्हीं और को पेन है, उनको पेन है भी नहीं सर। मैं बहुत सारी मीटिंग में रहता हूँ सर, उनको पेन है भी नहीं, क्योंकि उनके पास जी बैकअप है सर। और हमारे पास जो भी बैकअप था, मैंने अपनी लालच कहिए सर, चाहे जो कहिए, मैंने तो लगा दिया, और इसने सबको नोट बना के दे दिया। अब लगता भी नहीं है सर। जैसे आप बोले कि सवेरे उठ के, सही में सर डेली उठ करके, चाहे रात में भी उठते हैं सर, तो ऐप को देखते हैं। जिंदगी में ऐप से जुड़ गए हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। क्या हो गया सर? इसके अलावा सर, इस ऐप के अलावा सर अब कुछ नजर भी नहीं आता, क्योंकि सर इतना हैवी अमाउंट ही लगा हुआ है कि जब भी उठते हैं तो ऐप को ही देखते हैं कि कुछ नया नोटिफिकेशन या अपडेट आ जाए। लेकिन पॉजिटिव 2 महीने से तक पॉजिटिविटी तो। के साथ देखिए, पॉजिटिविटी के साथ देखिए, तो एक जी सुबह सर हमारी भी हो, अनुकुल जी। जी सर। देखिए, जी सर। हर दिन दिवाली नहीं होती, ठीक है ना? और हर दिन होली भी नहीं होती, ठीक है ना? तो एक सुबह तो हमारी भी आएगी सर। नहीं, ठीक है ना? लेकिन सर मैं ये एक चीज और देखा है सर मैंने, एक इसका वेबसाइट पे सर, जो इसका वो टेलीग्राम लिंक है सर, जिसमें 1 लाख से 30% इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन सब हम्म। सर उसमें तो स्कैम स्कैम करके, मेरे को हिसाब से सर 1% ने भी कुछ पॉजिटिव नहीं किया होगा उसमें, लाख में तो ज्यादातर तो मान के चलिए कि नहीं भी होंगे जुड़े हुए, लेकिन एक आदमी ने भी सर, और उस ग्रुप में देखते हैं कि निगेटिव ही रहता है पूरा। देखिए तो मैं तो उस अनुकुल जी, ग्रुप से मैं एक बाहर बात निकल बताता चुका हूँ हूँ। कि आप ट्विटर की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्विटर पे भी सर इसका 1 अक्टूबर हाँ को ही सर एक हाईलाइट डली है सर कहीं की, जो इनका प्रमोशन हुआ था, कहीं पर इन्होंने प्रोग्राम किया था, जो उसके बाद तो सर कोई चीज डली डली भी नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है कि एक बात समझ लीजिए, जैसा कि अभी हमारे बीच में सलीम शेख सर आए थे गुजरात से। उन्होंने जी जी, बताया कि हाँ मैंने। जैसे वहाँ पे नेगेटिव बात करके अमरीक सर अपना खुद का कुछ नया ग्रुप बना के नया प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैं तो उस चीज को भी गलत नहीं मानता, नहीं नहीं, हम क्योंकि नहीं, अमरीक सिंह दे आर तो अच्छे नेटवर्कर, आदमी है सर। दे आर जी नेटवर्कर, जी। और वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट एचसीएफ के बारे में गलत बोल करके और दूसरी कंपनी में जोड़ना, ये गलत है। आप ये कहिए कि ये भी सही है और वो भी सही है, तो वहां तक बात समझ में आती है। हाँ, क्योंकि ठीक है। लोगों का पैसा बहुत ज्यादा बात इन्वेस्ट है दूसरी सर क्या है इसमें भी। सर, कि जैसे अपनी रोटी सेकने के लिए इन्होंने एचसीएफ की नेगेटिव मीटिंग चालू करी और एवरीडे नेगेटिव बातें करते रहते हैं। ठीक है ना? और अपने नए जी प्लान में लोगों को डाल रहे हैं। ठीक है। अब यही चीज ट्विटर पे जो है ना सर, राइवलरीज बहुत सारे होते हैं। क्रिप्टो के एक प्लान नहीं चल रहा, लाखों प्लान चल रहे हैं क्रिप्टो के। हाँ, लाखों अब प्लान चल जो रहे हैं भी सर। प्लान है, अब वहां पे ट्विटर पे जाकर के वो मैसेज करते हैं, और खुद के स्कैम के बारे में, जो आज घबराया हुआ आदमी है, वो किसी मैसेज को पढ़ेगा और उसको कांटेक्ट करेगा, यार मुझे पैसा फंस गया, कैसे निकलेगा, इसके लिए वो उस तक जाएगा। और वो आदमी उसका अपना कांटेक्ट नंबर देगा और उसको बोलेगा, एक काम करो, यहाँ पैसा फंस गया है, मैं नया प्लान बताता हूँ, उसमें आ जाओ। ठीक है। और उसमें आपका मैं पैसा कवर करा दूंगा। देखो दोस्तों, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड रोज लाखों स्कैम होते हैं, और हो रहे हैं और होते रहेंगे। ठीक है। एक हमारे गुजराती में कहावत है, ज्यार सुधी लोभी लालाओ छे दूतारा भूखा ना मरे। मतलब जब तक लोगों में ग्रीड रहेगी, तब तक ये जो लोग हैं स्कैमर्स, ये फलते फूलते रहेंगे। ठीक है ना? अब एक बात सीधी सी है अनुकुल जी, की यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम है, ब्लॉकचेन है। ठीक है ना? जो ब्लॉकचेन की बात करें, तो ये कभी भी खत्म नहीं होती सर, ये चलती रहती है हमेशा। ठीक है ना? ये वेबसाइट बेस्ड नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है, एक ब्लॉकचेन है, तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है। माइनिंग भी आपको आती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। ठीक है ना? बट जो राइवलरीज हैं, या जो खुद क्रिप्टो के नए नए प्लान कर रहे हैं, जो 2 4 6 महीने के प्लान होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में कहाँ जाते हैं अता पता भी नहीं होता। ठीक है ना? वेबसाइट भी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है। तो वो लोग ही ट्विटर पे जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक है ना? अगर आप किसी को ऐसे को कांटेक्ट करें जिसने स्कैम बोला, ये बोला, वो बोला, पहली बात तो उसकी आईडी एससीएफ में होगी नहीं। अगर एससीएफ में आईडी है तो उसको बोलिए कि आप नहीं नहीं, अपनी मैंने देखी है एप्लीकेशन को, सर।
बहुत सारी चैटिंग मैंने की है सर, उन्होंने भी अपने इस आईडी के स्क्रीनशॉट भी दिया, उनका भी अच्छा इन्वेस्ट है, किन्हीं का भी 60,000 50,000 से नोट से कम हाँ नहीं तो था। उनको बोलिए स्कैम हो गया है तो एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। हाँ, किसी ने लेकिन किया आज उनके तक? लिए सर डॉलर, लेकिन उनके लिए सर डॉलर का उतना वैल्यू नहीं होगा, इसलिए वो उतना पैनिक नहीं हो रहे होंगे, या तो सर वो अनुकुल, बजट वाले होंगे। बेसिकली बेसिकली क्या है कि इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है ना। और बाहर के जी सर। डेवलप्ड देशों में क्या है, वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ठीक है ना। आपने जैसा कि खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आपने इसके बारे में कोई जानकारी ली नहीं, जैसा अपलाइन ने बोला वैसा आपने कर दिया, ठीक है। सिंपल सा आपने ये सोच के पैसा लगाया कि मैं पैसा अपलाइन को ब्याज पे दे रहा हूं और अपलाइन मुझे 30% या 40% इंटरेस्ट पे करेगा हर महीने, राइट सर? जी सर। ऐसा ही था, ठीक है ना। तो सर जहां पे आप सोचिए कि कोई भी बिजनेस करके 2-5% निकालना भी मुश्किल है, वहां इतना हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी तो होगा ना, ठीक है ना। लेकिन नहीं नहीं, देखिए, मेरी तो उम्र कम थी सर, लेकिन मेरी टीम में कम से कम 10 लोगों का पैसा कम से कम 4 करोड़ के समथिंग में है। लेकिन उन सबको भी नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग एसटीए टोकन में भी कर रहे थे, तो उनको क्रिप्टो का नॉलेज था। तो उन लोग को भी कम से कम मेरे को रोकना चाहिए था कि नहीं आप जो पैसा लगा रहे हो, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका। और आज बहुत वैसी स्थिति से हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। गार्जियन को तो हम किसी तरह समझा दिए हैं कि 6 से 7 महीना में हम रिकवरी दे देंगे, लेकिन अगर देखिए भगवान ने चाहा तो रिकवरी हो पाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा जो नहीं हमको भी नहीं बिल्कुल पता कि क्या हो। अनुकूल कि जी, नहीं सर। पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना, सब कुछ हाँ नहीं, अच्छा ही पॉजिटिव ही होगा। सोचते हैं सर, हम्म, क्योंकि गांव के बाहर निकलते हैं ना सर, तो सीधा बोलते हैं कि तुमने 20 लाख निकाल के किया क्या। कि गांव में सर क्रिप्टो कोई नहीं जानता है, और किसी से हम नजर भी नहीं मिला पाते हैं। समझे सर, दीपावली से हम्म। जब से गार्जियन को पता चला, जब से हम बाहर नहीं निकलते हैं रूम से अपना, जबकि मेरी ऑनलाइन की शॉप है। जाते हैं बहुत मुश्किल से वहां पर, किसी तरह अपना दिन काटते हैं और सर देखते देखिए हैं मैं सर कि आपको कब एक तक। चीज बताऊं अनुकूल जी, इग्नोर करना सीखिए, ठीक है ना। जी जी। हमेशा एक ही चीज के बारे में आप सोचते रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा। आपके सोचने से दुनिया नहीं बदलती, आपके सोचने से एससीएफ का ओनर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। हमारे सोचने से अगर सब कुछ बदल जाता तो बात ही क्या थी। लेकिन अगर हमारे सोचने से कुछ नहीं बदल सकता तो क्या बदलना है, हमें खुद को बदलना है, ठीक है। जी सर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात पे बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। अच्छा। अपना अच्छा सर, एक कॉन्फिडेंस चीज इससे और कह डेवलप रहे हैं सर। करें। अच्छा। अच्छा, एक जी चीज और पूछ रहे हैं सर। अच्छा सर, ठीक है सर, इन्होंने जो अनाउंसमेंट में डाला था सर कि हम चाइनीज कंपनी, ये चाइनीज कम्युनिटी को हटा रहे हैं सर, और हम्म। जबकि इसका एप्स में सर जो इसका टर्म एंड कंडीशन है वही चाइना में है, आप देखे होंगे जो इसका एप्स है सर सर मैं उसमें। मैं जैसा कि अभी भी बीच में आप शायद लेट आए, आई डोंट नो दैट, अच्छा। स्टार्टिंग में ही जी हमारे जी। ये बात हुई थी कि चाइना की कंपनी है। मैंने कहा ठीक अच्छा है, अच्छा। चाइना की कंपनी है। देखो, अच्छा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी चाइना से है, नेपाल से है, भूटान से है या अमेरिका से, कहीं से भी है, ठीक है नहीं, ना। मुझे उससे, गूगल पे तो सर कैलिफोर्निया बताती है सर, इसका जो ऑफिस एड्रेस बताती है, सर वो तो चाइना कैलिफोर्निया में बताती है। क्रिप्टो बैन है, ठीक है। अच्छा। चाइना में जी सर। क्रिप्टो बैन है 2 साल से, ठीक है ना। तो मे बी चाइनीज लोगों का इसमें हाथ हो, और वहां पे ऑफिस जो है वो कैलिफोर्निया में है इनका, ठीक है ना। तो वो है, ठीक है ना। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ की है। देखिए मैंने पहले भी बताया, चाइना में दोनों चीजें हैं, दोनों में चीप से चीप चीज भी मिलेगी आपको चाइना में, और अच्छी से अच्छी चीज भी मिलेगी। आपके मोबाइल में जितनी सारे, हाँ, अब पूरा मोबाइल आपका चाइना का ही है। अच्छा अच्छा आईफोन को लोग अरे। इतना मानते हैं, आईफोन भी चाइना में ही बनता है, जी ठीक है सर। ना। हाँ, जी सर। सारी चीजें जो भी होती है वो सब चाइना से ही आती है। और आप फोर अच्छा सर, व्हीलर भी ये लेंगे। एक एक चीज और सर जी, ये विलियम थॉमसन जो हमारे सीईओ से, जो अभी सीईओ क्या तो चेंज हुए हैं सर, और बम जो लॉम्बार्ड था उनको तो हटा दिया गया, मैंने वेबसाइट पे चेक भी किया इस चीज को। पहले वहां पे हम्म 6 आते थे, अब 5 ही आते हैं, और इनको डबल जो भी रोल मिला है विलियम थॉमसन को। तो सर हम्म। सितंबर से पहले तो, सितंबर के 2 या 3 दिन पहले सर वो हर इवेंट में सामने आके कम्युनिटी को फेस करते थे सर, लेकिन जब से ये सिस्टम हुआ है, जब से हम तो कभी नहीं देखे सर कि वो सामने से आकर के फेस किए हो, चाहे अपनी कम्युनिटी को बताना चाहे हो कि सर हम कुछ 1.0 के अच्छा। बाद में जब 2.0 लॉन्च हुआ था ना, माइनिंग वाला, जी जी। उसके जी बाद सर। भी कुछ फंक्शंस में विलियम थॉमसन सर नहीं आए थे,
ठीक है। नहीं आए थे फिर सर, मैंने देखा उनका कुछ वीडियो कुछ दिखाया फंक्शन में, शायद। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन हमारा पब्लिक चेन लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, अच्छा जून महीने में जब पब्लिक चेन लॉन्च हुआ था हमारा, उस टाइम पे विलियम थॉमसन वहां नहीं थे। आप देख लीजिए वीडियोस, आज भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं नहीं, सर्च वहां तो पे मैंने भी किया सर, बहुत सारी हाँ वीडियो मैंने देखा है सर, लेकिन लास्ट ये सितंबर में मैंने देखा सर, एक दो वो मीटिंग में वो गए थे, जो अभी ये शायद कहीं सर, मलेशिया अभी में कहा तो। जापान के अंदर लास्ट सेमिनार हुआ था हमारा 2.0 के माइनिंग के बाद में, ठीक है ना। हाँ, ये तो 1 अक्टूबर को हुआ था सर, वहां तो नहीं आए थे, हाँ, वहां नहीं आए थे, ठीक है। वहां नहीं वहां आए पे थे। अभी सामने कौन आ रहा है? डायरेक्ट सामने आ रहा है, डायरेक्ट माइकल आ रहे वोंग हैं। सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। जी जी। तो ये जी हैं सर। लोग सामने, ठीक है ना। देखिए सर, सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है मालिक का, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं सीओ नहीं, थोड़ा सा उससे सीओ ट्रस्ट भी। होता है सर, क्योंकि समझे सर, सर थोड़ा सा सामने देखिए, एक आते हैं ना चीज तो मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट अच्छा, होते मेरे हैं। को एक, सर एक मेरे को आप बताइए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जी सर। इंडिया में लाखों प्लांट ट्रोन के चल रहे हैं, ठीक है ना। जी ट्रोन जी का सर। मालिक कौन है? नहीं बिटकॉइन, सर, जिसपे जानकारी। पूरी दुनिया को ट्रस्ट है, पूरी दुनिया को ट्रस्ट है ना, बिटकॉइन पे तो है ना सर। जी जी। सतोशी नाकामोटो को किसी ने नहीं देखा आज तक, किसी ने भी नहीं देखा। जो भी फोटो शायद वो वोटो आती है, वो है, ठीक है पता ना, नहीं जिंदा भी है कि नहीं सर। हाँ, नहीं पता। तो देखिए सर, मालिक से ब्लॉकचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ट्रोन की ब्लॉकचेन का ओनर कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन उसके लाखों प्लान मार्केट में आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना, और वो लीडर लोग चला रहे हैं। पहली चीज इतनी सी है सर, बिटकॉइन का कोई प्लान नहीं आया, इथेरियम का प्लान आया, वो मिस्टर लाडो लेके आए थे, फोर्सेज वाला प्लान, वो भी इथेरियम का मालिक लेके नहीं आया। लेकिन एचसीएफ का जो ये प्लान है नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमने किया, ये एचसीएफ का मालिक खुद लेके आया है। ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है। जी सर। मतलब एक ऐसी ब्लॉकचेन के अंदर आपने काम किया है, इन्वेस्ट किया है, जहां पे ओनर खुद इन्वॉल्व है इस नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में, ठीक है। अदरवाइज आपको बता दूं, इथेरियम कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया, बिटकॉइन भी नहीं आया, ट्रोन भी नहीं आया, कोई ब्लॉकचेन वाला नहीं आया, बाइनेंस भी नहीं आया। ये पहली ब्लॉकचेन ऐसी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रमोशन कर रही है, ठीक है। और इसमें ओनर खुद इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि ये किसी लीडर ने प्लान बना दिया, ठीक है। इस एचसीएफ का ओनर खुद इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक, वैसे भी अगर आप सिंपली सोचेंगे तो ये एक अच्छी बात है कि खुद ब्लॉकचेन ओनर ही हमारे ओनर हैं, ठीक है ना। एमएलएम के भी ओनर वही है, नेटवर्क मार्केटिंग के ओनर भी वही है, ठीक है। या माइनिंग भी जो आ रही है वो उन्हीं के थ्रू आ रही है, जो उसके भी जो मालिक हैं वही हैं जो एचसीएफ के ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑथेंटिसिटी देखिए, अनुकूल जी, चिंता हमें पैसे की तब होती है जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पैसा गया, ठीक है। लेकिन जब एक आश्वासन ये हो जाता है टेक्नोलॉजी को देख करके, सर्वर्स को देख करके, एसएसएल सर्टिफिकेट को देख करके, और जैसे आज भी तेजिंदर सर ने कुछ अच्छी जानकारी हमको दी, तो उससे ये तो हो जाता है कि देखो सिस्टम प्रॉपर है, ठीक है। विड्रॉल भी नहीं नहीं, प्रॉपर तो वो आपका तो माइनिंग हो रहा है। उन्होंने व्हाइट पेपर से दिया है सर, तो व्हाइट पेपर को जो उन्होंने दिखाया है सर, ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छी बात है सर, लेकिन व्हाइट पेपर के हिसाब से तो ये चल नहीं रही है। जैसे जैसे इन्होंने अपना बोला था सर कि हम लॉन्च करेंगे, और इनका इवेंट भी था, कोई इवेंट के हिसाब से कहाँ चली सर ये अभी व्हाइट पेपर में जो इनका है। देखिए व्हाइट पेपर क्या होता है सर, व्हाइट पेपर की डेफिनेशन पता है आपको? घोषणा पत्र नहीं देखा है नहीं। चुनाव का? जी जी जी। चुनाव का घोषणा घोषणा पत्र। पत्र होता है ना, उस घोषणा जी। पत्र के अंदर कितनी बातें सच होती है, कितनी बातें निकलती है, कितनी बातें सामने निकल के आती है, हाँ, आप नहीं भी नहीं, जानते हैं ना इस चीज को। कंपनी को तो सर जानना की अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सर मैं तो जहां तक मैंने इन्वेस्ट किया था, और मैं अपने टीम से भी इन्वेस्ट करा था, देखिए तो देखा सब था कुछ जिसको मैं। व्हाइट पेपर के हिसाब से जब जब बताया गया है, वो तब तब उसका बेसिक वर्जन लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा दिसंबर में इनका अच्छा ये सर फिनेक्स लॉन्च करने का भी प्लानिंग है, ठीक है हाँ ना। हाँ। तो लेट जी, इट बी, दिसंबर में देखते हैं सर। क्या क्या आ रहा है। हाँ, बाकी तो जो इन्होंने बोला फिन बॉक्स जब आना था, आप व्हाइट पेपर में देख लीजिए कब का है, और उसी हाँ, मंथ वो के अंदर अक्टूबर फिन में बॉक्स था आया। सर, अक्टूबर में लिया। फिनसोल जब बोला और इस फिनसोल लास्ट आया। हाँ, इस लास्ट के एंड में सर ये फिन्स बिट है शायद, फिन एसपीटी नवंबर है, के। या जो हाँ, भी है। फिन एसबीटी है, सॉरी सर। देखिए सर, हाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
बोलना बहुत आसान अच्छा है सर, कि ये लेके आ जाओ। अब ये फिनपे में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर, क्या आपको क्या लगता है सर, वो डिजिटली दिखाया जा रहा है क्या है वो या रियल हो रहे हैं असली ट्रांजेक्शन में? सर देखिए ऐसा है, क्योंकि लग रहा है सर, क्योंकि सिस्टम के बारे में इतना नेगेटिव सर 2 मंथ फैला हुआ है, तो जबकि मैं तो जब भी देखता हूँ सर, हर सेकंड में वहाँ सर पे मेरे को एक ट्रांजेक्शन हो चीज रही है। बताइए, बहुत सारे ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, इंटरनेशनल ग्रुप भी हैं, इंटरनेशनल जी मीटिंग्स भी होती है। कभी आपने किसी इंटरनेशनल मीटिंग में, चलो हमने तो फिन पे यूज नहीं किया, बाहर वालों ने तो किया है, ठीक है, या मैं ये कहता हूँ और नेगेटिव बात कि बाहर वालों ने भी कभी फिन पे को यूज नहीं किया, तो क्या बाहर की कम्युनिटी वाला कोई आके मीटिंग में बोलता नहीं कि योर फिन पे इज फेक? बोल सकता था ना। हाँ, नहीं नहीं, बार वाली कभी मीटिंग किसी में सर मीटिंग मैं कभी सुनता। किसी मीटिंग में आपने कोई भी कमेंट या किसी लीडर से ये सुना कि साउथ अफ्रीका, सिंगापुर या कहीं मलेशिया की मीटिंग में ऐसा बोला गया है कि फिनपे इज फेक? किसी ने नहीं बोला। कोई तो बोल सकता था, कोई नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। फिनपे के बारे में सर कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं है किसी भी मीटिंग में, मैंने तो अरे जहाँ तक अरे देखा है सर। डिस्कशन को छोड़ो सर, अभी आपने पूछा कैसे कैसे पूछा आपने? अभी हम डिस्कस नहीं करने मैंने तो बैठे ही नहीं फिनपे का, ओ, लेकिन आप क्योंकि मेंबर जी हैं एसपीएफ नहीं, के, आपके मन में जी सवाल सर, आया, आपने पूछा, ठीक है। जी सर, तो ये बाहर वालों ने तो कभी नहीं पूछा, क्योंकि वहां पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसलिए नहीं पूछा, ठीक है। आपने क्यों नहीं वो पूछा? क्योंकि अगर, हमने उसको यूज नहीं किया फिनपे को, इसलिए आपने जी पूछा। नहीं, नहीं अगर लेकिन हो रही है सर तो ट्रस्ट हमारा और बढ़ेगा सर, क्योंकि ट्रांजैक्शन सर हो रही है तो कंपनी को सर डेफिनेटली हो बेनिफिट रही हो रहा है। है। अगर अनुकुल जी, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जी सर, कि अगर नहीं हो रही होती तो आज ऐसे आपने प्रश्न उठाया है, क्योंकि इंडिया में तो फिनपे आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। लेकिन वहां पे अगर फिनपे यूज हो रहा है, तभी आज तक किसी मीटिंग में फिनपे को लेकर के कोई बात आज तक किसी ने नहीं करी। हम भी इतनी इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते हैं, कभी भी फिनपे के लिए किसी ने आकर के ऐसा नहीं बोला कि दिस ट्रांजेक्शन इज फेक या फिनपे इज अ फेक ऐप, किसी ने नहीं बोला। इट मीन्स टू से, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वहां पे फिनपे से ट्रांजेक्शन हो रही है, तभी तो आज तक फिनपे की कभी बात उछल के नहीं आई। अगर नहीं हो रही होती तो डेफिनेटली हम लोग इंडियंस जरूर चुप बैठ जाते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठते हैं सर, ठीक है ना। तो बिल्कुल वहां पे मेरे हिसाब से फिनपे की ट्रांजेक्शन हो रही है, वरना किसी न किसी मीटिंग में फिनपे को लेकर के कुछ ना कुछ जरूर बोला जाता। वो लोग हमारी तरह चुप नहीं बैठते सर, वो हाथों हाथ परोस देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जी रियल सर, है एक तभी लास्ट वहां से। लास्ट क्वेश्चन मेरा और एक सर, लास्ट क्वेश्चन जी है सर ये। अच्छा सर, ये जो हमारी जो एप्स पे जो शो कर रही है सर कि 6 करोड़ कम्युनिटी, तो क्या लगता है सर कितनी कम्युनिटी रियल में है सर? क्योंकि मैंने जब सर वहाँ वेबसाइट पे जाके चेक किया सर, तो FUSD की होल्डर ओनली फॉर ये 6 लाख शो कर रही है। हाँ मुझे पता है, आपने अमृतसर के मीटिंग में भी ये सवाल किया था अनुकुल जी, ठीक है ना। जी सर, देखिए FUSD का भी जो उन्होंने जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया था अमृतसर ने। जिसने कन्वर्ट किए हैं उसी के FTSD बताएगा, जिसने कन्वर्ट नहीं किए हैं उसके FUSD नहीं बताएगा, ठीक है। मेरे खुद के वॉलेट भी 24-25 वॉलेट होंगे, ठीक है ना, और हर एक जी इंसान के 3-3 वॉलेट तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ हाँ, मेरे भी है सर, 4 वॉलेट मेरे सबके भी हैं, है। सबके 3-3 वॉलेट है, ठीक है ना। तो देखिए नंबर, और कुछ वॉलेट ऐसे भी होते हैं कि हमने लिया और उसको 12 फ्रेज को हमने कर भी दिया, लेकिन वो 12 फ्रेज हमारे पास उड़ गए, तो फिर हमने उसमें पैसा नहीं डाला, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है ना। हम्म, तो जितने नंबर ऑफ वॉलेट्स बनेंगे वो वहां पे दिखा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं दैट नोबडी नोज, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ पे 20-20, 25-25 वॉलेट है, किसी के 50-50, 100-100 वॉलेट भी हैं, ठीक है ना। तो बहुत अलग गिनती है, इसकी सिर्फ गिनती नहीं की जा सकती। वहां पे जो दिखा रहा है वो नंबर ऑफ वॉलेट्स बता रहा है, ठीक है ना। हाँ नंबर वो वॉलेट है सर, 6 करोड़ नंबर ऑफ का, वॉलेट 6 अलग करोड़ चीज 20 होती लाख। है, जितने वॉलेट क्रिएट होंगे वो नंबर ऑफ वॉलेट बताएगा। जिन वॉलेट में FUSD पड़ा है वो बताएगा नंबर ऑफ FUSD होल्डर्स, ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं, माइनिंग स्टार्ट हो गई लेकिन आज तक एक भी SCF उन्होंने विड्रॉल नहीं किया, काफी लोग ऐसे हैं, ठीक है ना। तो अपलाइन आएगा तब करेगा, और अपलाइन अभी बहुत लोगों के गायब है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है सर, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बीच में ना जाए, नंबर ऑफ होल्डर्स ये वो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है हमारे पैसे से माइनिंग आ रहा है, माइनिंग को एंजॉय करिए, और बहुत जल्दी आपको। नहीं, एंजॉय तो सभी करेंगे सर जब उसको कैश आउट करेंगे सर। सर कैश आउट आज भी करो ना अनुकुल सर। एक बात बताओ मेरे को, जी क्रिप्टो करेंसी में प्लस माइनस होता रहता है, भाव ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, ठीक है ना।
कैश आउट तो जी आज सर, भी हो रहा है $3 में, ले लो। यानी टू आप टू मंथ आपने की कभी मैंने सर शेयर मार्केट, सर शेयर मार्केट में कभी किया, आपने काम किया शेयर मार्केट में? नहीं नहीं, शेयर मार्केट में नहीं किया है सर। मैंने अच्छा, इससे शेयर पहले मार्केट तो मैंने लीगल है या शेयर मार्केट लीगल है या स्कैम है? शेयर मार्केट तो लीगल ही है सर, क्योंकि सारे इंडिया तो कर रही है इस सरकार को समय। टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हाँ ठीक है। हर हाँ ट्रांजैक्शन जी सर। पे ट्रांजैक्शन टैक्स भी कटता है, सब कुछ होता है, सब कुछ लीगल है, राइट सर? हाँ राइट सर। ठीक है। रिलायंस पावर का आईपीओ आया था 2008 के अंदर, ₹575 का एक शेयर, जी सर। आज मिट्टी हो गया, ठीक है। और अंबानी जो कि फेमस नाम है इंडिया का, ठीक है ना, उस पर तो सब लोग विश्वास करते हैं, जानते हैं जी लोग, सर। जी ठीक सर। है। लोअर परेल में घर है, एंटीला के नाम से है, और पूरी बिल्डिंग भी, लोगों के पास फोटो भी होगी उस बिल्डिंग की, सबको घर भी पता है, सब कुछ है, ठीक है। लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, कोई नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो बंदा मस्त घूम रहा है। तो देखिए, आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपी कहीं पे भी जाओगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ होता है इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। किसी के अंदर कोई गारंटी वारंटी कभी नहीं आती, आती है क्या? कोई भी नहीं सर। एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी आपकी पॉलिसी हो, कुछ नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पे एक स्टार इन्होंने लगा रखा होता है, ठीक है। और जब हम पैसा लेने जाते हैं ना, तब वो छोटा सा स्टार है ना, वो कॉनकेव लेंस से दिखाते हैं हमको कि सर ये पढ़ो, आपने इस पे साइन किया था, राइट अनुकुल जी? जी सर। तो देखिए, ऐसा नहीं है। विड्रॉल एससीएफ ने कभी बंद नहीं किया, इन्होंने वेरी फर्स्ट डे आपको रूट दे दिया था, उस टाइम $42 का हाँ वो एससीएफ का। 10 नहीं सर, 42 नहीं था सर। मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं आपको, स्क्रीन शेयर करके, डेट के साथ। 10 अक्टूबर का सर। 42 था सर, ठीक है हाँ ना। 10 अक्टूबर और को सर, 42 10 के अक्टूबर को बाद रूट दिया आकर था के, सर। 42 के बाद में ये 25 पे आके रुका, 25 के बाद में ये 11-12 आके रुका, ठीक है। उसके बाद $10 काफी टाइम तक रहा, फिर लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी, तो ये $4-4.5 हाँ पे नहीं आके नहीं, रुका। जैसे अगर 10 अक्टूबर को होगा सर, तो उस टाइम हमारे पास माइनिंग भी तो नहीं थी सर, तो हम विड्रॉ कहाँ से करें? क्योंकि माइनिंग तो सर ठीक अब है, जा जो भी करके था, हमारे पास कुछ। किसी जी ना सर। किसी के पास था, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसा है, विड्रॉल इन्होंने कभी बंद नहीं किया। एफटीसी रूट इन्होंने वेरी फर्स्ट डे दे दिया था, 9 तारीख को ये हुआ था, 10 तारीख को इन्होंने हाँ एफटीसी का रूट भी दे दिया था, हाँ ठीक है 10 ना। तारीख को दिया था सर, 10 तारीख को। हाँ, उस देखिए, कभी इन्होंने विड्रॉल कम नहीं किया। और जो प्राइस की बात है, ठीक है, तो प्राइस ऊपर नीचे है, ठीक है। अनुकुल जी, अभी आपका अनरिलीज मान लीजिए 3 तारीख को, 4 तारीख को आता है, सब लोग बेचने जाएंगे, तब प्राइस नीचे आ जाएगा, क्या कर लीजिएगा ये बताइए? ठीक है, चलो आपको डायरेक्ट यूएसडीटी दे दिया, ठीक है। यहाँ खरीदने तो कोई जा नहीं रहा है एसटीएफ को, सारे लोग बेचने कोई नहीं जाएंगे, करना। जी ठीक है। सर। तब 67 से अगर ये रेट नीचे आ गया तो, ठीक है। देखिए, कंपनी जो भी कर रही है, सोच रही है, बहुत सोच विचार के सब कुछ कर रही है, ठीक है ना। जी सर। तो वो, एक हम मीटिंग में गए थे, वहां पे मेरे को याद नहीं आ रहा कौन थे, सीनियर लीडर थे कोई भी, बाहर की मीटिंग के अंदर। उन्होंने सिंपल बोला था कि पहले ही उन्होंने स्टार्ट करा ना, उस पर लोग बहुत चिल्लाए थे। उन्होंने क्या बोला, 1.0 2.0 के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ 3.0 के बारे में आज बात होगी। 1.0 और 2.0 वालों के लिए मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, कंपनी ने अपना विड्रॉल चालू कर रखा है। आपको क्विक मनी चाहिए, तो आप अभी के अभी पैसा चाहिए, तो आप जाकर के वहां से विड्रॉल करके अपना पैसा ले लो, बात खत्म। और अगर आप वेट करोगे तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा, इतना सा उन्होंने बोला था, ठीक है। और उसके अंदर काफी सारे लोग आके चिल्लाने लग गए थे। आपने 1.0 2.0 की बात करने से क्यों मना किया मीटिंग में, ठीक है। तो उन्होंने, जो लीडर थे, उन्होंने सिंपल बोला कि मैं उसका क्लेरिफिकेशन पहले ही दे चुका हूं, 1.0 2.0 का विड्रॉल खुला है, आपको ये प्राइस चलती है तो आप ले लो, ये आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं रखा है ये, और ये टेम्पररी है, ये परमानेंट भी नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला था, ठीक है। मैंने एक मेल किया था, उसका भी इन्होंने जवाब दिया था कि ये रूट हमने दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है कि हम आपको ये परामर्श नहीं करते हैं कि आप ऐसा करो ही करो, ठीक है ना। तो सर, मतलब
क्लियरली कंपनी कह रही है कि दे वांट सम टाइम, तो उस समय का इंतजार कर लेते हैं। और किसी को क्विक पैसा चाहिए तो वहां से ले ले, विड्रॉल कर ले। कंपनी यूएसडीटी वेरी फर्स्ट डे से दे रही है, ठीक है, लेना ना लेना वो आपकी मर्जी के ऊपर है, मत लो, वेट करो, प्राइस ऊपर आएगा। तो ये नहीं बोल सकते कि जैसा कि बताया जा रहा है कि खा गए खा गए खा गए। मैं कह रहा हूं खा गए, ठीक है, मैंने, आप मीटिंग में पहले भी हो गए तो मैंने क्लियरली बोला है कि खा नहीं गए, हमारा अमाउंट उठा के और हमारे को टुकड़ों में बांट दिया। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, राइट अनुकूल जी? ठीक जी है। सर। खाने का मतलब क्या होता है सर? वेबसाइट गई, एप्लीकेशन गई, जय श्री कृष्णा, खत्म काम, उसको बोलते हैं खाना। ठीक है, लीडर्स को बुला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, होटल में का खर्चा कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, फ्लाइट की टिकटें दे रहे हैं। कोई कंपनी को बंद होना है तो वो खर्चा क्यों करेगी सर, मुझे ये बताओ? और वो $4 भी क्यों देगी? वो $4 भी क्यों देगी? हेलो। जी सर। हम्म। आप ओनर है कंपनी के, आपने कंपनी बंद करनी है तो आप किसी को $4 दोगे, ₹400 दोगे? ये बताओ। नहीं सर। आप 4 पैसे नहीं दोगे। हाँ हाँ, वो तो मैं सर आपको पहले भी बोला ना सर कि कंपनी को अभी जाने की अगर जाना भी चाहती तो जाने की जरूरत नहीं थी, जिस हिसाब से पैसा लग रहा था। अभी 6 मंथ भी चलाती सर तो बहुत अच्छा पैसा उसके पास जा सकता है सिस्टम के पास। क्योंकि अभी तो सर लोग बागों ने पैसा लगाना स्टार्ट ही किया था, क्योंकि 1 अगस्त से ठीक है स्टार्ट हुआ था। तो किसी को भी 1 अगस्त में किसी ने पैसा जल्दी नहीं लगाया, वो 10 या 15 दिन के बाद ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हो। हम्म। तो वो तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सर कि पैसा अगर उसको लेके जाना ही होता तो भी और चलाती और अच्छा पैसा तो वो ले सकती थी कम्युनिटी से, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब जो भी उनका सर प्लान था उन्हें उसी टाइम पर उन्होंने उनको चेंज किया है। जी, कुछ अच्छा है अनुकूल जी, पॉजिटिव रहिए और जो आपकी सोच है उसको चेंज करिए। बिंदास जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। लोगों की बातें को इग्नोर करो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है ना। ठीक है ये सर। लोग क्या बोलेंगे ना, कोई लोग है ना सर घर पे राशन देने नहीं आएंगे, राशन हम काम करेंगे उससे ही आएगा, ठीक है। जी तो सर। लोगों का सामना करो, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करो खुद के अंदर। आपको लगता है आपने कोई गलत काम किया है? नहीं किया है ना, इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कुछ गलत काम तो होता नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी लोग गच्चा खा जाते हैं, जो बहुत बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत अनुभवी हैं, ठीक है, काफी उम्र वाले हैं, वो भी गच्चा खा जाते हैं। तो जब आपको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है, तो क्यों फेस नहीं करना? सबको फेस करो ना। हम मीटिंग में आते हैं, हमें भी उतना ही दर्द है जितना आपको है सर, लेकिन हम भी लोगों को फेस करते हैं। अच्छा, जिसमें हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम एक दूसरे का पेन जो है वो बांट सकें सर, ठीक है। सभी की जी कंडीशन सर। एक जैसी है, कोई किसी को ₹2 दे तो नहीं सकता, नहीं लेकिन सर। एटलीस्ट हम एक दूसरे से बात करके मन को हल्का तो कर सकते हैं ना, जी सर। ठीक नहीं, है। मैं आपकी बस। मीटिंग सर 4 5 दिन से सुन रहा हूँ सर, पहले नहीं सुनता था, लेकिन अगर छूट भी जाती है तो मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ सर, अच्छा लगता है, टाइम भी स्पेंड हो जाता है मेरा और अच्छी जानकारी मिलती है जहाँ तक। हम्म। अमेरिक सिंह में तो सीधा वो बोलते हैं वो तो सीधा ही निगेटिव बोलते हैं। मैं भी उनकी मीटिंग में गया था लेकिन अब जल्दी नहीं जाता हूँ। और कुछ उनको ज्यादा वैसा नॉलेज भी नहीं है, मैंने देख लिया उनको। नहीं, ऐसा और नहीं है बहुत सर, नॉलेज है। नहीं, नॉलेज है सर, लेकिन उतना निगेटिव भी सिस्टम के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिस सिस्टम, ठीक है, हम नहीं कमा पाए लेकिन उन्होंने कमाया उस system। अगर वो एसवीपी हम्म। रैंक पे थे तो उन्होंने कमाया, लेकिन जिसने कमाया उसका कम से कम नाम देना चाहिए। अगर आज मैं ही इससे सर अगर पैसा अपना निकाल लेता तो मैं 4 लाख प्रॉफिट में रहता तो मैं जरूर नाम देता कि नहीं 4 लाख मैंने से प्रॉफिट किया है। मैं लॉस में हूँ तब थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट में रहता तो मैं कभी भी इसको बुरा नहीं बोलता था, क्योंकि मैंने इससे 2 रुपये कमाया था। जैसा कि मैंने 1.0 में लगाया था, पहले मैंने $4500 लगाया था, तो कुछ इनकम भी किया था, भले ही मेरा पैसा फिर ब्रेक हो क्यों ना हो गया हो, तो उसमें पेन जी। नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैंने उसमें कमा लिया था।
इसमें पेन हो रहा है सर कि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट भी हो गया और हम कुछ निकाल भी नहीं पाए। जी सर, क्योंकि 1.0 सर में थे, आपको पता था माइनिंग आता है, 2.0 में नहीं जी लगाना चाहिए था ना। क्या करें सर, हम नहीं बोले सर कि जो से लीडर हमारे आए थे सर, पर्सनल हम लोग के लिए बहुत दूर से आए थे और हमारी माइनिंग को इस तरीके से बिटकॉइन के एग्जांपल देकर के प्लान को प्रेजेंट करते थे ना सर, और गलती से अगर मैं बिटकॉइन में उस टाइम इन्वेस्ट करता ना तो सर शायद मेरा पैसा आज, भले ही ऐसा नहीं होता तो मैं उसको कैश आउट कर सकता था। अगर $24,000 पे था तो अगर $20,000 पे चल जाता तो मैं कैश आउट कर लेता। लेकिन मैं बहुत सारी क्रिप्टो को देखता हूँ सर, जो भी आते हैं बिटकॉइन का एग्जांपल दे करके अपने सिस्टम में पैसा लगवा देते। इसने एससीएफ ने ये तो सिखा दिया सर कि आज के बाद हम कभी भी किसी क्रिप्टो में जल्दी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करेंगे सर तो ओनली टॉप 5 क्रिप्टो में ही करेंगे, चाहे तो लॉस हो चाहे तो प्रॉफिट हो, वो जेन्यून है। जहां तक तो मैं अभी 5-6 महीने से डेली क्रिप्टो को देख रहा हूँ, वो जेन्यून है सर। और उसके अलावा मेरे को कोई जेन्यून नहीं लगता सर। सब एक टोकन प्रोजेक्ट आते हैं जो क्रिएटर ही सर रेट हाई करता है, जैसे पब्लिक का पैसा लगता है तो क्रिएटर पैसा निकाल के हट जाता है सर। जहाँ तक तो अभी तक नॉलेज हमको मिली है इस क्रिप्टो से। बहुत सारे मैंने टोकन प्रोजेक्ट को भी देखे हैं जब से आते हैं, जब से। और टॉप 5 क्रिप्टो सर में अगर कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करता है सर तो मेरे को नहीं लगता है कि लॉस में जाएगा वो, जहां तक तो लगता है। क्योंकि इथेरियम को भी देखे सर, बिटकॉइन को भी देखे और सोलाना को भी देखे, वो सब अच्छा है। ये जी नहीं सर। कि आज इतना रेट है और अगले दिन ही इतना रेट फ्लक्चुएट नहीं होता, होता है लेकिन इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है। जी और हमारे जो आप बोल रहे हैं सर कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं सही में नहीं करता, लेकिन उन्होंने मेरी माइनिंग को ही सर मेरे को बोला कि आज आपको पॉइंट इतना आ रहा है, 6 महीना होते होते आपको इतना आएगा इतना आएगा। हमको भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम नोट ले लिए हैं, इतना प्राउड फील हो रहा था। और अब इतना नोट आ गया सर कि लगता है कि अभी से मैं तो टेलीग्राम पे मैसेज करते रहता हूँ किसी बायर को कि कोई बाय करोगे, लेकिन अब जिसको पता चले कोई तो बाय करेगा नहीं, क्योंकि बोलता है कि तो बिल्कुल चीप है, इसको बाय करके क्या करेंगे। जबकि मैं आधे रेट में भी बेचना चाह रहा हूँ तब भी कोई लेने के लिए इसको तैयार नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम सोचे कि चलो आधे में भी निकल जाती है तो फिर हम आधा बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बहुत मैंने टेलीग्राम पे चैट किया सर, विदेशों से भी किया, लेकिन कोई लेने के लिए एग्री नहीं होता है। सब बोलते हैं कि ऑलरेडी मेरा भी एससीएफ में फंसा हुआ है। सबका मैंने, ये नहीं कि वो फेक बोलते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भी देते हैं वो कि मेरा भी देखो इतना डॉलर है इतना डॉलर है, जो हम अब कहीं और कर रहे हैं, आप भी या कहीं और कर लो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, जो मेरा मनी था मैंने इसी में इन्वेस्ट कर दिया है और मेरे पास अब मनी नहीं है। तब जा करके वो मेरे को चेट आउट कर देते हैं, फिर वो दूसरे बंदे को देखते होंगे। ये कोई नहीं चलिए अनुकूल सर। जी, आप अपना जो भी काम कर रहे थे वो करते रहिए, ठीक है। और लोगों के बात पे मत जाइए, जी सर। ठीक है ना। लोगों का ठीक है काम है सर। कहना, कहते हाँ रहने तो, हाँ, वो तो कहेंगे सर, ठीक कोई है। तो 1 रुपया मदद करेगा नहीं, वो तो मैं भी जानता हूँ कि बस लोग आप तो अपना काम मत छोड़िए, लोगों की वजह से जो आप रूटीन लाइफ में करते हैं वो मत छोड़िए। जी सर। ओके, बिंदास थैंक बाहर यू सर। निकलिए, पैसा आपका था, आपके पेरेंट्स का था, लोगों का नहीं था, ठीक है ना। ठीक है सर। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज से कि लोग क्या कहेंगे, और बिल्कुल मतलब सब कुछ छोड़ के बैठ मत जाइए, हिम्मत रखिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करिए खुद का। और अभी जस्ट स्टार्टिंग है आपका 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। आप पे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नियर फ्यूचर एंड आई होप सो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा इनकम हो। हाँ किशोर सर, आपका अनम्यूट किया है, आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं शायद। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। विकास जी, एक छोटा सा सवाल मेरा था कि एससीएफ फिन से एससीएफ मेन को जा सकता है? जा सकता उसका है रूट सर, है क्या? बिल्कुल तो है। मैं ट्राई किया, मेरा गया नहीं। मैं एक बार ट्राई किया, कुछ डॉलर मेरा था एससीएफ फिन पे, मैं ट्राई किया एससीएफ। स्क्रीन शेयर करके कर लीजिए, रमेश जी करा देंगे। अच्छा, वो वाला स्क्रीन शेयर थोड़ा बताइए कैसे कर, रमेश जी को थोड़ा बता। रमेश जी
सर कैसा आपके करना है? सामने एक ब्लैक पट्टी शो कर रही होगी। जो एनेबल क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपके डिस्प्ले सामने एक ओवर ब्लैक द, पट्टी शो कर रही होगी, उस पे 3 डॉट पे क्लिक करो। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा सर। हाँ 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 हाँ, आ गया स्टार्ट ना, बिल्कुल सर। आ गया। देखिए ये वाला है मेरा हाँ बैक करो सर, बैक करो। बैक। यहाँ पे स्वाइप पे क्लिक एससीएफ करो सर। कहाँ पर? ऊपर स्वाइप पे क्लिक करो, स्वाइप। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा। अब आ रहा है सर, ऊपर स्वाइप आ रहा है, स्वाइप पे क्लिक करो। एससीएफ पे? नहीं स्वाइप, ऊपर देखो, ट्रांसफर रिसीव स्वाइप। ओ स्वाइप स्वाइप, हाँ स्वाप, हाँ हाँ क्या यहाँ सर, पे क्या सर? यहाँ पे लगाओ सर 0.075 0.078 078 जी सर। लोकल वॉलेट पे क्लिक करो, जी सर, स्वाइप कर दो। जी सर। हो गया? नेक्स्ट स्टेप बोलता है। हाँ सर, नेक्स्ट स्टेप करके पासवर्ड लगा लो। पासवर्ड लगाना है, 1 मिनट सर। रॉन्ग पासवर्ड हो गया सर, 1 मिनट सही लगाओ सर बस। सर 1 मिनट। गेट दिए ना। जी सर, अरे इधर आ जा हो भाई, गया सर, हो गया। इधर ठीक है। बैठ जाऊंगा सर। हाँ सर, बैठ जाओ बैठ जाओ। हो गया सर, जी फिल्म का सर। मेन्यू। अब सर आप ये टेलीविजन पे आके जैसे स्क्रीन शेयर किया था वैसे ही बंद कर दो। सर वो तो एससीएफ पिन से चला गया, लेकिन एससीएफ मेन को तो आया नहीं सर। मेन में आ गया, ऊपर देखो आप। राहुल गाड़ी है गेट में। आएगा सर? हाँ आया आ आया, गया ना, देखो आ गया। ऊपर। हाँ सर आ गया। ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। विकास सर, और और विकास जी, आज बहुत दिन का बाद जब मेरा सीनियर मुझे बात किया। हेलो विकास जी। जी सर। बहुत दिन का बाद मेरा सीनियर आज मुझे बात किया। ग्रेट सर। तो मैं बताया कि वो काल में देखा आपका मीटिंग में वो था। अच्छा। तो थोड़ी एक घंटा रहा, फिर सो गया शायद। तो मैंने पूछा, भैया तुम तो विकास जी के मीटिंग में आए थे और मैं आपका नाम दिखा और वो कहाँ भाग गए? तो बोला अरे नींद लग गया, बहुत देर रात तक, 1 बजे तक जो मीटिंग होता, परसों या कल, परसों हो रहा था। तो मैं बोला अरे मैं तो विकास जी से ट्रेनिंग लेता हूँ और आप तो कुछ बताते नहीं, हम लोग आधा करेंगे, पीएचडी कर चुका हूँ मैं। बोला अरे सर आप तो कर लिए, बहुत बढ़िया करके, मैं आपका घर आता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे करना है। मगर मैं कर चुका हूँ, मैं पीएचडी में ले गया हूँ, कर चुका हूँ। और क्या है कि मेरा तो छोटा अमाउंट लगा हुआ है, $300-400 का, $412 का। लेकिन मेरा एक दोस्त है सर, इसका $1200 लगा हुआ है। वो थोड़ा बहुत पैनिक में है, तो वो थोड़ा मुझे बार बार फोन करता है, सर मैं डूब गया, मैं बैंक से लोन लिया था, ये किया था। तो इसी के लिए मैं थोड़ा चिंता में रहता हूँ। मेरे लिए तो मैं नहीं रहता हूँ, ये मेरे तो ऐसे भी इस वर्ल्ड में 3-4 लाख फंसा हुआ है, और सहारा में तो सर 50 लाख फंसा हुआ है। सहारा में आपको जानकारी है, मैं तो सहारा का चीफ हूँ, उड़ीसा का। तो मैं तो इतना टेंशन नहीं लेता हूँ, जो आएगा नसीब में होगा, आएगा तो नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन मेरा ये जो दोस्त है, इनको मैं बता के कर दिया था 1-2 बंदा का, ये लोग मुझे बहुत टेंशन करते हैं। इसीलिए मैं आपको मीटिंग में बहुत कुछ सीख चुका हूँ और उनको भी बता रहा हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, आपको 36 साल तक ये माइनिंग मिलता रहेगा। एक बढ़िया सा कैलकुलेशन में उनको सब दिया है कि बहुत सारी पैसा आप कमाओगे, लेकिन धीरे धीरे कमाओगे, आप चिंता मत करो।
और कंपनी कहाँ गया नहीं, वो डूबा नहीं, ऐसे समझा बुझा कर रखा हूँ अब। और बहुत बढ़िया लगता है आपका मीटिंग अटेंड करने के लिए, कुछ सवाल हो और नहीं हो, लेकिन आपको सुनने के लिए मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। थैंक यू फॉर इतना अप्रिशिएटिंग अच्छा अच्छा जी सर, विकास जी आपका इतना ज्ञान है, आपका खाली आपको सुनने के लिए मैं आता हूँ मीटिंग में, लेकिन मेरा तो कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं इतना टेंशन में हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपको मैं भूल नहीं पाऊंगा। और आपका दिशा निर्देश, जी सर, आपका दिशा निर्देश से मैं हर वक्त काम करूंगा। अगर कोई अच्छा चीज होता है तो सर प्लीज मुझे थोड़ा गाइड करिए, थोड़ा कुछ समझाइए, करना है या नहीं करना है। एक बंदा मुझे फोर्सेज में काम करने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहा है 15 दिन से, लेकिन मैं कुछ करता नहीं, कि उससे बात भी नहीं करता हूँ। क्या है वो फोर्सेज की? बहुत सारी पैसा कमाते हैं लोग सर। ऐसा इसके बारे है, में कुछ? फोर्सेज बहुत साल पहले कोरोना के टाइम पे आया था, ठीक है। जी सर, और जी सर, ओरिजिनल फोर्सेज इथेरियम का प्लान है, उसका कॉपी जी प्लान सर, BUSD में और इसमें बहुत सारा बना, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिली जो उसमें थी। और प्योरली हम्म, वर्किंग प्लान है, ठीक है। हम्म, तो हम्म। मत करिए किशोर जी, कुछ मत करिए। देखिए जी जी सर, मैं करा नहीं, मैं खाली देखिए आप मैं एक आपसे। नेटवर्कर नहीं हूँ, ठीक है। और जी सर, मैं कोई प्लान वगैरह भी नहीं करता हूँ, ठीक है। नॉलेज है नहीं क्योंकि मैं नहीं इस सर, फील्ड आपका से। रिसर्च क्वालिटी बहुत एक नंबर का है। खाली आपसे एक सलाह मांग रहा था कि क्या है चीजें, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी पूछ लिया। आई सिंपली से तो आप, नो, नो जी सर। सर, ठीक है, थैंक यू सर। कुछ मत करिए। SCF में भी जी पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ नहीं माइनिंग लगाता हूँ। माइनिंग ही हमको अच्छा पैसा देगा, जी सर, जी ठीक है ना। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। शुभो जी आपको भी अनम्यूट किया है। ZI शुभो आपको अनम्यूट किया है। शुभो जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज कैरी ऑन। आई थिंक